हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 तक ये देखा है कि जो गीता का सार है, जो डायलॉग हुए हैं कृष्णा और अर्जुन के बीच। तो अर्जुन इतने ज्यादा एकदम जो धर्म युद्ध के लिए एक क्षत्रिय को कर्म करना पड़ता है, उस कर्म को वो नहीं कर रहे थे। तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, जिसका कि जवाब केवल कृष्णा भगवान ही दे सकते थे, जिन्होंने गुरु का पद त्याग गुरु का पद लिया और उनको ऐसे जो क्षत्रिय थे जिनको कर्म करना था। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे जो चैप्टर 3 है, इसमें योगा ऑफ एक्शन मतलब कर्म योगा। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जो सांख्य योग है या कर्म योग है, कर्म योग को या बुद्धि योग है, उसको कैसे डिफरेंस करते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे सरल भाव में इनके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिससे कि वो युद्ध करने में सक्षम होंगे। कैसे एक ना युद्ध करने वाले क्षत्रिय को उन्होंने ऐसे कन्विंस किया, ऐसे वेद और शास्त्र की नॉलेज दी कि वो अपने कर्म योग के लिए तैयार हो गए। तो इस कल तक हमने देखा कि जो गीता का सार था कि उसमें क्या आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, और अगर हमें जीवन ऐसा जीना है, बिल्कुल खुश वाला जीवन जीना है, हैप्पीली जीवन जीना है, तो हमें क्या कर्म करना है। कर्म 3 तरह के जो बताए गए हैं, ठीक है। सकर्म हो गया, विकर्म हो गया, अकर्म हो गया, जिसको अकर्म को निष्काम भी बोलते हैं, भगवान के लिए करना। तो ये आज हम इनको डिटेल में कर्म योग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कर्म योग और कर्म कांड एक ही समान नहीं है। जो बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म योग और कर्म कांड एक समान है, क्योंकि हमने कर्म कर लिया कर्म कांड हो गया। जो कर्म कांड का तात्पर्य है वो देवी देवता पूजा की सेवा करना, आत्महित इंद्रिय भोग के लिए, जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। कर्म कांड का यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ब्राह्मण है, जो कि रिचुअल एक्टिविटी के लिए आता है, जब कोई पैदा होता है या कोई कुछ भी घर में करवाना हो, जो कि रिचुअल वेद शास्त्र करवाना होता है, कि वो उसी से करवा सकते हैं जिससे करवाना होता है, वो कर्म कांड में आता है। लेकिन जब हम भगवत धाम जाना हो या हमें हैप्पीली लाइफ जीनी हो, कभी ना खत्म होने वाले आनंदमय जीवन को जीना हो, तो हमें ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, जो बिल्कुल ही भगवान के लिए होते हैं। हम अपने शरीर के लिए तो कर्म करते हैं, शरीर में हम आराम देते हैं, हम सोते हैं, हम अच्छा खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। पर आत्मा के लिए क्या? आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को योग होता है, योग होता है जोड़ना। आत्मा को कैसे लिंक करें भगवान से, क्योंकि ये भगवान का अंश है। तो इसलिए हम भगवान से कैसे करें, तो इसमें ये भी बताया जाएगा कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, जिसकी वजह से हम भगवत धाम और हम वृंदावन गोलोका जाएं। और कैसे जाएं वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो ये एक बहुत प्रक्रिया है। कृष्ण भावना अमृत जो है, वो स्वयं ही बड़ी शुद्ध कर्मकारी है, प्रक्रिया है। जो भगवान की दिव्य सेवा करता है, वो है उसी मार्ग में जो कुछ भी उन्नत, जो भी उन्नत करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध योग जो होती है, वो स्वल्प मत से धर्मस्य बोला गया है। स्वल्प मत धर्म से त्रायते महतो भयात, मतलब कि जब भी हम कोई सकाम कर्म अपनी बॉडी के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, भौतिक होता है। लेकिन जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं, वो भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, गोलोका जाने के लिए करते हैं, वृंदावन जाने के लिए करते हैं, वो निष्काम होता है। और उसके बदले में हमें फल नहीं चाहिए होता है, जिसके हमें फल की आशा नहीं होती है। ऐसे हम मंदिर में गए, हमने पूजा की, भगवान से कुछ मांगा, और उसके बाद हमने बोला कि हे भगवान हमारा जॉब लगवा दो, हे भगवान हमें सुंदर कन्या मिल जाए, हे भगवान हमारा मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए। ये क्या हुआ? ये कर्म के लिए हुआ। आप बोल रहे हैं हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सारा कर्म किस लिए? इंद्रिय भोग के लिए हुआ। इंद्रिय भोग के लिए कर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, देवता वगैरह जो कि भगवान के ही आसक्त रहते हैं, वो आपको जो भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, आपको पैसा आ सकता है, आपका वैभव बढ़ सकता है, पर आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती है। तो इसको ये समझना पड़ेगा कि कर्म योग और कर्म कांड, जो कर्म योग है बुद्धि योग, उसमें जो 3 कर्म है, सकर्म और विकर्म और अकर्म, जो अकर्म होता है वो निष्काम, वो कैसे करें, तो यहाँ पे आप डिटेल में देखेंगे। ये एक बताया गया है इसमें कि पहचान कैसे करेंगे। ये 3 कर्म हैं। अच्छे कर्म, हम बोल रहे हैं कि हम अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, हम मानव के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें भगवान फल क्यों नहीं दे रहा है? हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छे कर्म और निष्काम कर्म में फर्क क्या है।
बुरा कर्म और अच्छा कर्म तो सभी को पता है, हम दो ही पता है हमें, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म हो गए कि हम अपना जो भी हम कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज हम जो भी नीडी हैं, नीडी पीपल हैं जिनको हेल्प चाहिए, उनको, भूखा हो गया, ठीक है, जिसको जरूरत है, कपड़े हैं, ठीक है, तो उनको हम देते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। बुरा कर्म क्या हो गया कि बुरे काम के द्वारा कमाया हुआ पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, वो बुरा कर्म होता है। बुरे कर्म अच्छे कर्म की परिभाषा हम छोटे से ही सीख लेते हैं, पर वेद और शास्त्रों में उससे भी बढ़ के एक केशर कर्म या आध्यात्मिक कार्य बताया गया है, जिसको निष्काम बोलते हैं, जिसका कोई भी फल, भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है कि हमें नौकर मिले, हमें चाकर मिले, हमें बंगला मिले, हमें गाड़ी। ये केवल ऑपुलेंस, त्याग होता है जो कि हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है। जो हमारी इंटेलिजेंसी कैसे बढ़ती है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, हम मोह में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, तो हमारा बुद्धि काम नहीं करती है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती हैं, तो हमारा मन नहीं लगता किसी में, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तो हमारा मन क्या है, स्टेबल हो जाता है, हमारी इंद्रियां स्टेबल हो जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमें कर्म करने चाहिए जिसमें कि हमें अपराध वो ना हो, प्रारब्ध ना हो, ठीक है। इसमें बोला भी गया है कि त्वक्त्वा शर्मधार चरमुंजम हरे भजनम प्रकोय पते त्वाह आदि, जो कि जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अगर अर्पण करते चलें तो ये सब कुछ क्या है कि हमें इसका फल मिलेगा। जो अच्छे कर्म का होता है उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म होता है उसका फल मिलेगा। और जो यज्ञ यज्ञ अगर हम करते हैं तो यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु, तो यज्ञ का भी हमें फल मिलता है। तो यज्ञ कैसे करेंगे वो उसमें आगे आप डिटेल में देखेंगे। अर्जुन उवाचः ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्ध जनार्दन तत्किम कर्मण घोरे माम निजो जयस केशवाह। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन ने ये बोला हुआ है कि हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आप जानते हैं कि जो बुद्धि है वो हमारे मन से ऊपर है, और मन किससे ऊपर है, इंद्रियों से, तो ये करता है, तो ये कंट्रोल करता है, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं जब हमें पता है कि ये सारा ही बुद्धि कर्म करा रही है। तो हमें इसमें इसमें सोल्यूशन चाहिए, हमें बताएं कि इनका क्वेश्चन फिर हो गया कि हम घोर युद्ध में अब क्यों लगाना चाहते हैं जब मुझे पता है कि इसका कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, और हम सकाम कर्म करके श्रेष्ठ समझते हैं जब अपने कर्म को करते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन और आ गया, अब इसका भगवान श्री कृष्ण आंसर देंगे। व्याम मिश्रेव वाक्येन बुद्धि मोहसीब में तदेकम मद निश्चयत येन श्रेयो हमा पुण्यम। आपके व्याम मिश्रित अनेकात्रक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। अब वो बहुत ज्यादा ही, इतने ज्यादा उन्होंने ज्ञान ले लिया कि वो भी ये पूछना चाह रहे हैं कि इसको प्रभु क्लियर कर दो कि हमें जो भी आपने उपदेश दिए हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ, कृपया करके मुझे बताइए कि निश्चय पूर्वक मुझे करना क्या है, मुझे धर्म के लिए युद्ध लड़ना है। क्योंकि एक तरफ आतताई थे, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध, ये क्वेश्चन आ सकता है, भगवान ने युद्ध क्यों करवाया, वो चाहते तो हाँ, भगवान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि युद्ध ना हो। वो वहां पे 5 गांव मांगने भी गए, उन्होंने बहुत बार वहां पे उनसे बोला भी है, कौरवों से और पांडवों से भी। लेकिन क्या होता है, धर्म की स्थापना करने के लिए और एग्जाम्पल सेट करने के लिए फ्यूचर के लिए, कि अगर धर्म युद्ध करना है, और क्षत्रिय का कर्म क्या होता है कि दुर्बल और निर्बल को बचाना। अगर दुर्बल निर्बल को नहीं बचा रहा है, क्षत्रिय में राजा होता है, वो शिक्षा लेता है, दीक्षा लेता है, किसके लिए, इसी के लिए कि वो रक्षा कर सके। और अगर वो आतताई बढ़ता जाएगा और प्रारब्ध बढ़ता जाएगा, सिंफुली एक्टिविटी बढ़ती जाएंगी, तो कौन बचाएगा, प्रजा को कौन बचाएगा। इसलिए वो प्रजा को उस इतिहास को दोहराते हैं कि जैसा एक लीडर करता है वैसा ही फॉलोअर होता है। अगर जैसे त्रेता और द्वापर में हुआ, रावण का संहार हुआ, तो इसके मतलब ये है कि अगर आप पाप करोगे तो आपकी मौत निश्चित है। तो इसीलिए फिर वो त्रेता में भी यही हुआ और ऐसा ही कलयुग में होगा। तो इससे पाप से कोई भाग नहीं सकता है। अब श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाचः लोके अस्मिन् दिन्दविदः निष्ठा पुरा प्रोक्ते मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर योगेन योगिनाहम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं।
कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ज्ञान योग द्वारा जो समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, उनका जो इंद्रियों पे कंट्रोल है वो काफी लेट आता है। लेकिन जो भय मुक्त सेवा के द्वारा करते हैं भगवान की सेवा जो करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उसमें कर्म कांड और कर्म योग दो तरह के कर्म आ जाते हैं, तो उसके लिए उनको करना पड़ता है। तो इसमें ये समझना पड़ता है कि, और जो कलयुग में हमारे आज हम बहुत ही बुद्धिमान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ गया, हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, तो हमें सब पता रहता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर क्या होता है कि वेदों का जो वेदों और शास्त्रों में लिखा है वो हमें समझना पड़ेगा। वेदेश सर्व हमें वेदहा बोला गया कि वेदों वेदों में ही सब कुछ है। और वेद कहाँ से आए? ये भगवान के मुख से आए। तो भगवान के वेद से, जो वेद और शास्त्र से निकले हुए जब श्वास लिया तो उससे निकले हुए, तो इतनी ज्यादा शक्तिशाली वो तो एकदम भगवान है। उनके पास तो सब कुछ ही है, उनके अथाह उनके पास पौरुष है, उनके पास शोहरत है, उनके पास ऐश्वर्य है, उनके पास पैसा है, उनके पास शक्ति है, सब कुछ है, 6 गुणों से युक्त है। तो उनके पास वो सभी का भी जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं। अब वो धीमे धीमे आंसर दे रहे हैं, जो भी अपना उन्होंने गुरु का पद ले लिया है, अब अपने शिष्य को समझा रहे हैं। अब इसमें उनको क्या है कि जैसे इसमें बताया गया कि किस वे हमें जाना है, वो यही पूछ रहे हैं कि किस वे हमें जाना है। तो वो अब श्री कृष्ण उनकी उलझन को दूर करेंगे कि क्या करना है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तो उनका जो भी वो बोल रहे हैं उनको आज्ञा का पालन करना चाहिए, कि भगवान खुद बोल रहे हैं तो उसका पाप अर्जुन पे नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं क्या पाप है क्या पुण्य है। और पाप का जो अतिताई होते हैं उनका विनाश निश्चित है, भगवान को ये पता था। तो वो, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि हम करेंगे तो हम पे पाप लगेगा, हमारा कुल का नाश हो जाएगा। तो ऐसा वो सोच के ही वो काफी व्याकुल हो गए। ये बताया गया कि एकम वेदहा, जो हमने बताया हुआ है कि वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान ने बोला हुआ है कि मुझे समझना। वेदेश से सर्व रहे वेदहा, ये बोला गया कि वेदों का उद्देश्य है कि मुझे समझना। और पतिम विश्वास तेम स्वरम, ये बोला गया है कि जो भी इसका पालक है, परम पिता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसे आप, जब राम जी थे तो उनके शुद्ध भक्त कौन थे? हनुमान। हनुमान ने क्या किया? लंका दहन कर दी, लंका में आग लगा दी, क्योंकि वो आतताई थे। तो उन्होंने कर्म किसके लिए किया? भगवान के लिए। वैसे भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? दंड के भागी बनेंगे। अगर आज कलयुग में भी अगर हम किसी भी अपने आसपास किसी को भी मारते हैं या हमारा झगड़ा होता है, तो क्या होता है? पुलिस आती है, तो पुलिस किसको पकड़ती है? जिसने बुरे काम किए हों। लेकिन अच्छे काम करने वाले को तो नहीं पकड़ती है, कि कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला तो भी आपको घर से ले जाए। तो ऐसे ही ये एक तरह का संविधान बना हुआ है कि जो कि पुराने मतलब त्रेता सतयुग और द्वापर से चला आया, कि जो भी आतताई होते हैं, गलत काम करता है, उसको दंड निश्चित स्वाभाविक है। तो प्रभु ने ऐसा ही, ये एक लीडर जैसा, कि आने वाले टाइम में ये फॉलो करेंगे, और जो भी आतताई हैं, जो भी अत्याचारी हैं, उनको दंड मिलना स्वाभाविक है। अगर वो युद्ध नहीं कराते, उनको दंड नहीं मिलता, तो दुर्योधन जैसा, धृतराष्ट्र जैसा एग्जाम्पल सेट हो जाता। और वो फिर द्वापर के या त्रेता के या फिर सतयुग के या क्या कलयुग, बहुत ज्यादा ही चारों तरफ त्राही त्राही हो जाता है। इसलिए एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। ये है इसमें भौतिकवाद में जो बोला गया, ना तो कर्म से ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो भगवत गीता 3.4 में है, कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म अगर आए हैं इसमें, लेकिन आप कर्म छोड़ के भगवान पे आश्रित नहीं हो सकते, किसी के दूसरे पे आश्रित हो जाए कि हम तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हमने तो संन्यास ले लिया, अब मुझे खिलाएगा भी कोई और पिलाएगा भी कोई, हम पूरे दूसरे पे आश्रित हो जाए। नहीं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। ठीक है, कर्म कौन से करने पड़ेंगे? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। भगवान के लिए निष्काम कर्म करना पड़ेगा, अपने पोषण के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्ध के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। शुद्धि करने के लिए कैसे होता है? शुद्धि कैसे आती है? हम शुद्धि खाना बनाएं, हम शुद्ध भोजन करें, शुद्ध मन से करें, शुद्ध हम अपनी मन को साफ रखें,
तो हमारा क्या होता है, सब कुछ ही शुद्ध हो जाता है। और हृदय की शुद्ध के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों का ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नत करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसको कि बुद्धि योग बोला गया है। तो इसमें आपको गलत कार्य नहीं करने हैं। कर्म की कलयुग में है तो गलत, यहाँ पे अच्छा कर्म, बुरा कर्म और भगवान के लिए कर्म, ये तीन कर्म हमें समझने पड़ेंगे। इनकी वजह से ही हमें जो भी होता है वो हमें निर्णायक उसमें ले जाता है कि हमें अगला जन्म क्या मिलेगा। हम वृंदावन गोलोका जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, या हम इसी मृत्युलोक में दुखालय में दोबारा आएंगे, जो कि जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे, कि जो कि हमारे जन्मों जन्मों के जो कर्म होंगे उसके हिसाब से लेंगे। तो कर्म हम जानते नहीं है कि कर्म क्या है, कि हमारे हम किसी रिलेटिव को जानते हैं, उनके कुछ हो गया, हम चाहते, वो तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन उनको बीमारी हो गई कोई, उनका मृत्यु पहले हो गई, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि उसके जन्मों जन्मों के उन्होंने क्या कर्म किए हुए हैं। उनके कर्म हमें नहीं पता, कर्म उनके भगवान को पता। उसी हिसाब से हमें प्रारब्ध में जो भी आज हमें भोग रहे होते हैं प्रेजेंट में, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, जिसे मेच्योर सिंफुल एक्टिविटीज बोलते हैं, उनका ये रिजल्ट होता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कर्म हमें कैसे करने हैं। कर्म ऐसा नहीं है कि हम साधु बन गए और संन्यास जीवन जीने लगे तो यही भगवान के लिए कर्म है। नहीं, भगवान के लिए कर्म क्या है कि आप भगवान को स्वीकार करें और भगवान के लिए वो निष्काम कर्म करें जिसमें कि आप कर्म करते हुए भगवत धाम जाएं। तो ऐसे आपको कर्म करना है। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, कि कर्मेंद्रियाणि संयम में यास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियां यार्थ विन्मूढ़ात्मा हम मिथ्याचारा सा उच्यते ही। 6 में दिया गया है कि जो कर्मेंद्रियों को बस में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इसमें एक बाबा जी की फोटो दिखाई गई है कि जो सन्यास तो ले चुके हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। कर्म कैसे हैं, कर्म जिसे वेद और शास्त्र में बोला गया वैसे कर्म नहीं है। एक तरफ वो सिगरेट पी रहे हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और साधु बोल रहे हैं। तो इनसे क्या फॉलोअर सीखेंगे, इनके जो शिष्य होंगे वो क्या सीखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी भगवान ने विष पिया था, लेकिन उसको दूसरा लोग मान लेते हैं कि उन्होंने गांजा और वो भांग और सिगरेट बीड़ी पीते हैं कि ये भगवान शिव जी ने किया। अरे भगवान शिव जी ने तो विष जो पूरे विश्व को मिलने वाला था वो अपनी नीलकंठ कर ली, उन्होंने पी लिया और उन्हें कुछ नहीं हुआ। आप उतना जहर पिला के दिखा दो, आपकी मौत हो जाएगी, थोड़ा जहर नहीं पी सकते हो। तो उस वो बहाने से अपना कर्म जो कर रहे होते हैं, गलत कर्म, वो छिपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, जबकि ऐसा वेद शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो नशा करते थे। उन्होंने तो विष पिया था, उसकी आड़ लेके लोग ऐसा करते हैं कि हम साधु भी हो गए, कर्म भी कर रहे हैं, और हम कर्म भी, इसके आड़ में हम कर्म भी करते रहें गलत और हम साधु भी बोले जाएं। नहीं, वेद और शास्त्र इसका बिल्कुल ही खंडन करता है। वेद शास्त्र कभी नहीं बोलता है। और ये जो कलयुग के लिए है, कलयुग के लिए तो खास तौर से बोला गया है कि आपको कैसे कीर्तन करना है, कैसे संकीर्तन करना है, वो आगे आपको इसमें बताया जाएगा कैसे करना है। भरत महाराज का यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा, बहुत ही शुद्ध वेद और शास्त्रों में इनका लिखा हुआ है कि भरत महाराज, जो एक हिरन का बच्चा था, वो मगरमच्छ ने उसकी माँ को घायल कर दिया था, तो उनको बच्चा वहीं पे मिला और उनको पाला। उनको इतना ज्यादा आसक्ति हो गई कि जिस लिए वो यज्ञ और कर्म करते थे, एक राजा होते हुए भी, भरत महाराज राजा होते हुए उन्होंने सारी भौतिक शोक दिया, छोड़ दिया और वो वन में चले गए। और वन में जाने के बाद उन्होंने बोला कि भगवान के लिए केवल हम कर्म करेंगे, निष्काम करेंगे, जिसमें फल की इच्छा नहीं होगी। निष्काम करते हुए पर वो हिरन से इतना ज्यादा आसक्त हो गए कि हर समय भगवान की पूजा पाठ छोड़ के वो हिरन में ही आसक्त हो गए, किधर गया उसका खाना करना, ये करना, इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा मोह हो गया कि जब उनको मृत्यु हुई तो लास्ट टाइम पे भी उनको हिरन की ही याद आई कि उसका क्या होगा, अब वो रह गया है। तो अगले जन्म में वो हिरन बने, पर उनकी चेतना भगवान ने वैसी ही रखी। वो हिरन होते हुए भी जानते थे कि हमें पूजा पाठ करना है, उनको स्मृति थी, क्योंकि पुनर्जन्म उनका हुआ, स्मृति थी कि आत्मा, शुद्ध आत्मा एक दूसरे बॉडी में चली गई। लेकिन उनका अंत समय क्या था, अंत समय में उनको हिरन, भगवान का याद नहीं रहा, भगवान से विरक्त होते गए और हिरन का उन्हें याद आता गया। तो अंत समय में जो होता है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि
हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए जब भी हमारे टाइम, हमें नहीं पता है कि हम रात में सोए और सुबह नहीं उठे, तो हमें कम से कम ये तो है कि भगवान हमें अच्छा जन्म दे, इस मृतलोक पे हम आए तो अच्छे परिवार में अच्छे कुल में जन्म लें, और हमें वेद और शास्त्र की नॉलेज मिले, हम भगवान की सेवा कर पाए, ऐसा हमें बनाए। नहीं तो अगर हम ज्यादा शुद्ध भक्त हैं तो हमें वृंदावन जाएं, गोलोका जाएं, और भगवत धाम जाएं, जहां से दोबारा मृतलोक पे आप चाहेंगे तभी आ सकते हैं, नहीं तो आप वहां पे आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो ये एक ऐसा कहानी हो गई जिसको हमें ये वेद और शास्त्र से ये पता चलता है कि हमें भगवान की इतनी इसने स्मरण करना चाहिए, कीर्तन संकीर्तन करना चाहिए कि मृत के टाइम पे भी हमें केवल नाम निकले तो हमारा हरे कृष्णा महामंत्र जपते हुए आसपास कीर्तन संकीर्तन करते हुए निकले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ठीक है। ये यज्ञ के लिए, श्री विष्णु के लिए एक रूप में कर्म कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ मतलब क्या होता है, वो भगवान विष्णु होते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जो कि एक पूरी जो साइकिल है, इकोलॉजी की साइकिल है, वो चलती है कि अगर हम वेद और शास्त्र की नॉलेज नॉलेज लेते हैं और हम यहाँ कर्म करते हैं तो हम सेक्रीफाइस करते हैं, और सेक्रीफाइस करते हैं तो सभी जो देवतागण हैं वो उस हिसाब से जो डिपार्टमेंट मिला हुआ वो खुश होते हैं। जैसे वर्षा कराने वाले सूर्य भगवान हो गए, सूर्य निकालने वाले चंद्रमा वाले हो गए, चंद्र लाइट देते हैं। तो ऐसे करते हुए सभी अपना कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो होता है खेत में जो हमारी फसल होती है वो उगती है, उसके लिए बरसात होती है, और फसल से फिर हम भगवान के लिए प्रसादम बनाते हैं। प्रसादम चढ़ाने के बाद जब हम खाते हैं उस प्रसाद को, तो वो सारे ही पाप को काट देता है, और हम क्या होते हैं, हम शुद्ध भक्ति की तरफ चले जाते हैं, और हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यज्ञ किसको जाता है, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्णा को, तो ये बोला गया है। और ये जो आहार शुद्धो इसमें बोला गया है, तात्पर्य में कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मर्त में। और जो बोला गया है कि जब भी हम अच्छा आहार खाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। हम बोलते नहीं कि हमने अच्छा खाना खाया, तो हमारा मन भी अच्छा रहता है, और मन जब अच्छा रहता है तो हमारे कर्म अच्छे रहते हैं, कर्म होता है तो हमारा हृदय भी अच्छा रहता है, तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें शुद्ध भोजन खाना चाहिए, और शुद्ध भोजन जब खाते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। ठीक है। ऐसे हमें कर्म से नहीं बांधता है, जब हम शुद्ध कर्म करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग में सबों को सम्मतता प्राप्त होगी। कहीं पे बरसात नहीं हो रही, कहीं पे बरसात ज्यादा हो रही है, तो जब यज्ञ रूपी हम करते हैं तो जितने भी डेमी गॉड्स हैं वो खुश हो जाते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस से खुश हो जाते हैं। उसको हमें प्रॉस्पेरिटी देते हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी किस रूप में देते हैं कि अगर वो बरसात करेंगे तो फसल अच्छी होगी। अगर बरसात पूरे साल नहीं हो तो सोचिए फसल कैसे होगी, हम पानी कितना जमीन से निकाल सकते हैं, लेवल नीचे चला जाएगा। जो सीड होता है वो कौन होता है, वो भगवान देता है। हम सोचते हैं ये वृक्ष मेरा है, मेरा फल है, अगर देखा जाए तो फल किसका है, ये भूमि किसने दी हुई है, ये पेड़ में चेतना किसने दी हुई है, ये सीड कहाँ से आया हुआ है, ये पानी किसका है, ये सूर्य की रोशनी किसकी है, ये सब भगवान की है। पर हम अहम में ये देखते हैं ये मेरा है, मेरा पेड़ है, मेरा मकान है। जो ब्रिक बनी हुई है वो, उसकी जो सैंड है वो कहाँ से लेके आए हुए हैं, वो कहाँ से लेके आए, वो जमीन से ली हुई है। जमीन किसकी है, जिसने ये रचा है, जो कि इसका सब रचयिता है। रचयिता कौन है, श्री कृष्ण। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तात्पर्य यहाँ पे क्या बताया कि एक से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्त मार्ग का चिंतन कर सकता है। और इससे सब मिलकर कृष्णा भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। जो मुक्ति मार्ग क्या होता है कि हमें जो मृत्यु और जो हमारा जन्म है उससे छुटकारा पाना, साइकिल को ब्रेक करना। साइकिल कब ब्रेक होगी, जब हम भगवत धाम को जाएंगे। तो इसमें आप आगे देखेंगी जो इसमें सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण जो तीन गुण हैं वो आप पढ़ेंगे कि हम किस, अगर क्या हैं, हम अपने आप को पहचान भी जाएंगे, और हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से सकाम कर्म निष्काम कर्म करने चाहिए जिससे कि हम सतोगुण में चले जाएं। और सतोगुण करने वाला कहाँ जाता है, सीधा भगवत धाम जाता है, विष्णु के महल में जाता है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता एक संपन्न उम्र पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता हुआ निश्चित रूप से चोर है।
इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने सेक्रीफाइस किया, आपने सब कुछ किया, यज्ञ किया, और यज्ञ से जो फल प्रसन्न होकर देवताओं ने आपको प्रॉस्पेरिटी दी। प्रॉस्पेरिटी किस रूप में दी? आपको काफी धन दिया, आपका खेत में अच्छा हुआ, आपके पास का जो गाय थी वो आई, उनका दूध हुआ, उनसे हुआ, आपने उससे पैसा कमाया, और पैसा कहाँ लगाया? पैसा लगाया अपने अपने भौतिक भोगों के लिए। भौतिक भोग क्या होते हैं? जिसमें कि जो निष्काम में नहीं जुड़ा होता, सकार में नहीं जुड़ा होता है, वो होते हैं भौतिक, जो अपने लिए यूज करते हैं कि हमने अच्छा सा मकान बनाया हुआ है, अच्छी सी गाड़ी ली हुई है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अहम वाला। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये जो कर्म करते हैं वो कर्म, सकाम कर्म जो होते हैं, वो निष्काम में नहीं आते हैं। इसमें होना क्या चाहिए कि जो भी आपको कमाया उसका कुछ हिस्सा भगवान की, देवताओं की पूजा पाठ में लगाते हैं, तो वो आपको और प्रॉस्पेरिटी देता है। तो ये जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे आसपास समाज करता है, समाज करता है तो और उन्नत होती है। तो यहाँ तात्पर्य में क्या बता, देवतागण भगवान विष्णु विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। मतलब जो डिपार्टमेंट जैसे बटे होते हैं हमारे प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में, क्या होता है कि एक एक हेड होता है, उसके नीचे फाइनेंस हो गया, उसके नीचे अकाउंटेंट हो गया, उसके नीचे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देवतागण हैं, वो क्या है, एक डिपार्टमेंट अलग अलग संभाले हुए हैं। कोई सूर्य भगवान है, कोई चंद्र भगवान है, कोई पवन भगवान है, कोई इंद्र भगवान है। ये सारा सारा अपना अपना काम डिपार्टमेंट देखते हैं। और इन सबके कंट्रोलर कौन है? वो हैं हमारे जो श्री कृष्णा। तो अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो ये क्या है, हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो हमारा, जो हम यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ हमें कहाँ जाते हैं? वो फिर सुप्रीम पावर जो हमारा है, गॉड हेड है। गॉड हेड कौन है? हमारा श्री कृष्णा। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण को ही जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो नियंता हैं, वो अपने सारे अधिकारीगण हैं, जो देवतागण हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि जिस भी शुद्ध भक्ति ने जो भी उनके लिए किया हुआ है, उसको उतनी ही प्रॉस्पेरिटी दी जाए। तो ये जो निकल के आया कि हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो भी हम यज्ञ करता है और जो यज्ञ नहीं करता है, तो जो यज्ञ संपन्न नहीं करता उसे क्या होता है? अभाव का सामना करना पड़ता है। जो यज्ञ करता है उसको अभाव नहीं होता है, मतलब वो संपूर्ण होता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो हमें यज्ञ रूपी जो है वो सकाम कर्म करनी चाहिए, जिससे कि देवतागण भी खुश हों, और अल्टीमेट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें भगवत धाम जाना है, भगवान भी खुश हो जाए। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हम सेक्रीफाइस करें और हमारे भगवान हमारे खुश हो जाएं। ये एक साइकिल जो हमने पहले बताई हुई है, साइकिल दिखाई गई है कि जब भी हम, हमारे जो वेद और जो भी शास्त्र हैं वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं, श्वास से निकले हुए हैं, और उसको अगर पढ़ के कि कैसी ड्यूटीज करते हैं जो कि वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है, वो ड्यूटीज नहीं जो कि आपके ऑफिसर ने बताई हुई है, आपके बॉस ने बताई हुई है, आपके परिवार ने, माता पिता ने बताई हुई है। वो ड्यूटीज माता पिता बता सकता है, पर क्या माता पिता ने भौतिक ड्यूटीज बताई हुई हैं, या जो वेद और शास्त्रों में लिखी वो ड्यूटीज पर हैं? अगर वो ड्यूटी है, कर्तव्य करते हैं और यज्ञ और सेक्रीफाइस हम करते हैं, तो क्या होती, भगवान हमें क्या देता है? हमें वर्षा देता है, वायु देता है, हवा देता है, हमें सूर्य की रोशनी देता है, हमें चंद्रमा की रोशनी देता है, सब कुछ देता है। और उसके बाद क्या होता है, सब कुछ अगर सही टाइम पे होता है तो हमारा अन्न पैदा होता है, और अन्न पैदा होता है, अल्टीमेट खाना सभी को होता है, कर्म सभी को करना पड़ता है। अगर हमें अन्न नहीं होगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। और वो जब लिविंग एंटिटीज जो होती हैं, वो उसको खाने के लिए भोजन तैयार होता है, और भोजन तैयार होता है, वो प्रसादम बना के अगर भगवान को दिया जाए, उसके बाद खाया जाए, तो वो शुद्ध हो जाता है, और हजारों लाखों सालों के पाप को आपके काट देता है, न्यूट्रल कर देता है, और आप शुद्ध भक्त की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही भगवान भगवत धाम जाने के लिए सीख लेंगे। और हरे कृष्णा जो चैंटिंग करते हैं महामंत्र की, अगर एक माला भी आप करते हैं तो आपके धीमे धीमे पाप कटने लगेंगे, और आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा, और कभी ना खत्म होने वाले आनंदमय जीवन को आप जीने लगेंगे। आसपास वाले भी बोलने लगेंगे कि इसमें परिवर्तन है, और इसका चेहरे पे चमक है, ऑरा है, स्टेबल माइंड है, परेशान नहीं होगा बार बार इधर उधर। ज्यादा जो कहते हैं ना कि ये स्टेबल नहीं रहता, वो स्टेबल रहने लगेगा।
तो वो और वो डिसीजन मेकिंग में भी फास्ट हो जाएगा वो, और उसको सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, कोई इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाएगा। इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है तो सब कुछ ही कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसे साइकिल को समझना पड़ेगा और साइकिल के हिसाब से ही कर्म करना पड़ेगा, जो कि वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक शिष्टाशिनः संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषः भुजते ते त्वाम पापाः पंचन्ते कार राणाहत। तो इसमें क्या बोला गया है कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अगर आप ऐसा भोजन बनाते हैं जो भगवान खा सकते हैं, इसके मतलब वो शुद्ध भोजन है। भगवान को तो ऐसा तो नहीं कि पिज्जा खा सकते हैं या कुछ ऐसा जो कि फास्ट फूड है वो खा सकते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं, भगवान को तो आप तुलसी का पत्र चढ़ा दोगे वो भी वो बड़े इच्छा से खाते हैं, ऐसा वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। उनको आप पुष्प चढ़ा सकते हो, उनको पत्र चढ़ा सकते हो, उनको फ्रूट चढ़ा सकते हो, जो कि बहुत ही वो शुद्ध भक्त हो। और अब ये क्वेश्चन आता है तो कितना चढ़ाया जाए कि अलग अलग, तो ये वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ कि भगवान को जवान जितना खाता है, 14 साल के बच्चा जितना खाता है, उतना भोजन हमें प्रसादम देना चाहिए। लेकिन हम उनको खुश करने के लिए अगर उतना नहीं है तो हम क्या है कि हम खीरा हो गया, हम केले हो गए, सेब हो गए, संतरा हो गए, और पत्र हो गए, फूल हो गए, पुष्प हो गए, और बहुत उनको जो पसंद है, जो तुलसी माता की हम पूजा करते हैं, तो वो बहुत ही तुलसी उनकी बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, तो हम तुलसी का पत्र भी चढ़ा सकते हैं। पर तुलसी का पत्र हमें शाम को और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा होता तब नहीं तोड़ना चाहिए, और वो नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उंगलियों से तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत शुद्ध भक्त हैं। उनको अगर कुछ भी दर्द होता है तो इसके मतलब भगवान को दर्द होना है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमें प्रसाद जो बना के हम खाते हैं तो हमारी उन्नति जरूर होती है। आपने देखा होगा कि जब प्रसाद खाते हैं तो उस समय हमारा मन कुछ भी याद नहीं आता है, कुछ गलत काम याद नहीं आते, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। प्रसाद को हम प्रसाद की तरह ही देखते हैं। प्रसाद लोग फेंकते भी नहीं है, अरे ये प्रसाद है, कुछ लोग फेंक देते हैं, ऐसी नहीं, बिल्कुल ही नहीं फेंकते हैं। लेकिन जिसको भगवान को पता है कि भगवान का प्रसाद है, वो उसे खा ही लेगा, स्वाद चाहे कैसा भी हो। भगवान स्वाद नहीं देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं? भक्ति। भगवान भक्ति देखते हैं। उन्हें उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से चढ़ाया हुआ, उन्हें शुद्ध भक्त जो भी देता है वो अर्पण कर लेते हैं। ऐसा वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक साइकिल बताई गई है कि हम अगर खाते क्या, हर चीज अन्न से ही बनता है, तभी हमारे घर में, हमारे किचन में खाना बनता है, चाहे रोटी हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो राइस हो, कुछ भी हो। इसके बगैर हम कितने दिन कोई एक चीज खा सकते हैं? अन्न तो हमें चाहिए ही। और ये अन्न कहाँ से आता है? जो सब कुछ, सब इकोलॉजी बिल्कुल बैलेंस हो, जिसमें टाइम पे वर्षा हो, टाइम पे सूरज निकले, टाइम पे हवा चले। इसमें से कोई भी एक चीज नहीं निकले तो हम जी नहीं पाएंगे। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, मतलब जो भी वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसे अगर हम कर्म करते हैं, वैसे हम यज्ञ रूपी कर्म करते हैं। यज्ञ क्या होता है? भगवान विष्णु खुद तो होती है। तो यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, और वो भगवान विष्णु किसको आदेश देते हैं? वो अपने जो भी डिपार्टमेंट देखते हैं, चाहे कोई भी वो देवता गण हो गए, उनको ऑर्डर देते हैं, तो वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी लाता है जमीन पे। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कर्म कैसे करने हैं। जो श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में लिखा हुआ कि जो आज कलयुग क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे हमारे पास उम्र हमारी इतनी कम है, आयु हमारी कम है, हमारा काल चक्र घूम रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसका भी सोल्यूशन बताया गया है। ठीक, चैतन्य चैतन्य प्रभु ने बताया हुआ कि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदम, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप एक नित्य 108 जो लिखा हुआ 108 बार जो माला होती है, एक सुमेर माला होती है, जिसमें आपको कि बीच में आपसे अगर मन भटक भी गया है, आप बहुत प्यार से शुद्ध भक्ति से आप जपें, बहुत कंट्रोल करके। एक माला जपने में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट 24 घंटे में ज्यादा नहीं होते। भगवान के लिए इतना यज्ञ तप हम कर ही सकते हैं। और माला जपने के बाद जो सुमेर 109वीं जो होती है बीड होती है, उसको हम जब जपेंगे तो क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मतलब बीच में जो भी हमसे गलतियां या कमियां हो जाएं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हमें 108 मालाएं बहुत ही धीमे धीमे क्वालिटी के साथ अगर हम जपते हैं तो आप अपने में चेंज देख सकते हैं।
आप अपने में स्टेबल माइंड देख सकते हैं, आप अपने कंट्रोल देख सकते हैं। ये प्रूवन है, ये वेद और शास्त्र और आज कलयुग में लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान ने ये पहले ही द्वापर और त्रेता में ही ऐसा बता दिया था कि कलयुग में क्या होगा। क्योंकि उन्हें वो तो सभी जानते हैं, वो तो शुरू से अंत तक और बीच का जो भी है उन्हें सब पता है, कि उन्होंने बोला हुआ भी थे अर्जुन से कि जो ये राजा हैं, मैं ये पहले राजा थे, आज हैं और कल भी ये रहेंगे, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा का कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं होती, वो केवल बॉडी है, वो एक एक पुराने बॉडी से दूसरे नए बॉडी में चली जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। यज्ञा नाम जप योग्य अस्मि, ये बीजी भगवत गीता 10.25 में बचा हुआ लिखा हुआ है कि आज के कलयुग में हमें क्या करना है। कलयुग में जो भी हमें करना है, कि जो भक्ति, अगर हमें भगवत धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो हमें ये जो दिखाया गया बीड, जो माला दिखाई गई है, इस माला से हम जप सकते हैं। इस माला से बहुत ही सिंपल है कि एक माला जप कर सकते हैं, और यही कलयुग के लिए वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो इसको समझ जाता है वो भगवत धाम को चला जाता है, वो बहुत हैप्पी लाइफ जीता है। अब होता क्या है, हम छोटे पे सोचते हैं कि अरे अभी हमारी उम्र नहीं जपने की, हम तो अभी बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, बूढ़े बुढ़ापे पे करेंगे। भगवान ये कहता है जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं थी, अब तुम्हें हमारी जरूरत है, तो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान इतना दयालु है कि किसी भी उम्र पे आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको जरूरत नहीं है, जिसमें आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, कि जितना ज्यादा टाइम कर पाएंगे, जितनी उम्र ज्यादा कर पाएंगे, तो एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर बोला गया है। तो जिसपे जैसे कुएं पे हम पानी भरते हैं तो रस्सी से भी, जबकि कुआं का जो स्टोन होता है, ब्रिक होते हैं, वो कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन एक सॉफ्ट जो रोप होती है, रस्सी होती है, वो उसे काट देती है। तो ऐसा ही जब हम हरे कृष्ण जपते हैं, तो हमारे जितने भी पाप हैं, हमारे जितनी भी सिंफुल एक्टिविटी हैं, वो कट जाती हैं, हमारा मन साफ और स्वच्छ हो जाता है, और हम भगवान की तरफ और धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं, कि अगर मान लो हमें अभी वायरस चला हुआ है, तो वायरस का जो बोला गया कि डोज ले लो, वैक्सीनेशन ले लो, तो वैक्सीनेशन से फटल नहीं होता है और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना पड़ता, वो क्या करता है, कम कर देता है। हमें बुखार आता है तो डॉक्टर क्या करता है, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक देता है। लेकिन हम आज की डेट में जो हमारा मन शांत नहीं है, आत्मा हमारी शुद्ध शुद्ध नहीं है, हमारे मन में इधर उधर मन भागता रहता है, इंद्रियां हमारे कंट्रोल नहीं, उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज संकीर्तन, जो कीर्तन, जो चैंटिंग है, वो बताया हुआ है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी हुई है कि आप ये करेंगे तो आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी। कौन सी बीमारी, कि हम आसक्त नहीं भगवान के लिए, हम भगवान में टाइम नहीं दे पाते हैं, हम भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमें हमें भगवत धाम चाहिए, हमें भगवान के महल जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता कैसे जाना। तो ये रास्ता भी बताया हुआ है कि कलयुग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, बहुत ही धीमे धीमे क्वालिटी, ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप 108 बार जपेंगे, आपको चेंज पहले दिन ही पता लगने लगेगा। क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे हम डॉक्टर पे भरोसा करते हैं, ऐसे ही हमें अपने भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर जब दवा देता है, किसी भी कोई भी कितना भी पेशेंट हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई पेशेंट ये नहीं बोलता कि ये डॉक्टर सही नहीं है, इसने दवा दी है, मैम नहीं खाएंगे, घर पे ठीक हो जाएंगे, या दवा फेंक दी हो। नहीं, हम ट्रस्ट और फैथ करके दवा खाते हैं और हम ठीक भी होते हैं। ऐसे ही हम ठीक भी हो जाएंगे। हम बीमार नहीं है, हम बीमार के नहीं बोल रहे, पर क्या है, हम ठीक कैसे होंगे, बात यहाँ पे है। हम ठीक जब होंगे, जब ये प्रेस्क्रिप्शन जो वेद और शास्त्र में लिखी हुई है, अगर हम वो करते हैं, तो हम भगवत धाम की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कर्म के लिए, कि जो हमारा नीचे से ऊपर कैसे फ्लो होता है, कि हमारा पहले जो बॉडीली प्लेटफॉर्म आता है, ठीक है, उसके बाद हमारा सेंसुअल प्लेटफॉर्म होता है, जिसको इंद्रिय बोला गया है। उसके बाद हमारा मेंटल हो गया प्लेटफॉर्म आता है, तीसरा लेवल। और चौथा लेवल हमारा इंटेलेक्चुअल आता है, जहाँ बोलते हैं कि हमारी कितनी एबिलिटी है, हमारा आईक्यू ईक्यू कितना है, ठीक है। उसके सबसे ऊपर आता है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, तो किसी भी चीज की आसक्त नहीं रहती है, कोई भी हमें डिगा नहीं सकता है, कोई भी हमें इंद्रिय इंद्रिय भोग है वो खींच नहीं सकता है। आपका दोस्त कितना भी बोले कि चलो मूवी देख के आते हैं, चलो हम कहीं पे भी चलते हैं, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन आप एक बार अगर स्पिरिचुअल में आ गए, तो आपको डिगा नहीं सकता है। लेकिन कर्म क्या होता है, कर्म अच्छे बुरे कर्म थोड़े दिन इंद्रियों को भोगने के लिए छोड़ सकते हो, लेकिन वो हमेशा के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं अगर आप स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्ट नहीं हो। क्योंकि अच्छा बुरा कौन बता सकता है, कोई जो लिविंग थिंग्स होती है, जो आपका स्पिरिचुअल मास्टर है, वो ही बता पाएगा। ठीक है, अगर आपने केवल
गूगल से अपने बुक से पढ़ लिया तो आपको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बहुत जरूरी है, जो आपके लेवल को चेक करेगा और बताएगा आपको किस रास्ते पे जाना है। नहीं, अपने आप को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो आंसर हम जब तक हम नहीं देखें, किसी से चेक नहीं कराएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा वो गलत या सही है। तो कौन चेक करता है? टीचर। टीचर चेक करता है तो और बच्चे उससे कंपेयर कर लेते हैं कि मेरा भी ठीक है, मेरे मार्क्स भी इतने ही आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर ही बता देता है कि आपकी क्या सिंफुल एक्टिविटी है, क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है। वो उसको क्यों बता पाता है? कि उसके पास वेद और शास्त्र की नॉलेज है, इसलिए वो बता देता है। 2.42 में क्या लिखा हुआ है? यामीमाम पुष्पिताम वाचम प्रवर्त्यन्त विप्रचिताः वेद बात रतः पार्थः नान्य स्थिति बादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य इतने से ही खुश हो जाता है कि बस बहुत हो गया, हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम भौतिक कर्म कर रहे हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छा जन्म मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता है कि इसके ऊपर भी गोलोका, भगवत धाम जहाँ जाना होता है, गोलोका वृंदावन है, जो कि विष्णु का धाम है, जहाँ पे पूरा महल है, जहाँ पे कभी ना समाप्त होने आनंद में जीवन जी सकते हैं, जहाँ पे सुरभि गाय हैं जो कि 12 मासी दुग्ध देती हैं, ऐसे वृक्ष हैं, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया, ऐसे वृक्ष हैं जो कि एक ही वृक्ष पे हर तरह के फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, तो उनको आप खा सकते हैं। तो ऐसा कभी ना समाप्त होने वाला जब आनंद में जीवन जीना होता है तो वो हम भूल जाते हैं। हम जानते हैं, जिसको अल्प ज्ञान है वो यही जानता है कि वेद और शास्त्रों में बस इतना ही लिखा हुआ है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करो, इतना ही कर्म करो, इससे स्वर्ग मिल जाएगा या अच्छा अगला जन्म मिल जाएगा। बस इन्हीं में वो इन्हीं साइकिल में पड़ा रहता है। लेकिन नहीं, हमें कहाँ जाना है? हमें भगवत धाम। हमारा क्या मोटिव, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें भगवत धाम जाना है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। और जो निर्विशेषवादी होते हैं वो इसका ही गुणगान करते हैं कि भक्तों के लिए जो श्री भगवान वो परम है, लेकिन जो निर्वेशवादी के लिए, उनके लिए क्या है कि आत्मा ब्रह्मलीन में हो जाती है। पर भगवान ने यहाँ पे उसका भी खंडन किया हुआ है। तो जिस प्रकार अंग धुएं, अग्नि जो होती है वो क्या होता है? धुएं से हो जाती है, और दर्पण जो होता है वो धूल से हो जाता है, और भ्रूण क्या होता है? गर्भाशय से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से जो होती है वो आवृत रहती है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या है। जो वेद हैं, चारों वेद, वो कहाँ से आए हुए हैं? वो भगवान के श्वास से उद्भूत हैं, जो चारों वेद वेद निकले हुए। इसलिए वेदों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है वो हमें मानना चाहिए। तो हमारे पाप हैं वो धुल जाएंगे और हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ये इलिस्ट्रेट किया गया है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको, इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों का कंट्रोल कहाँ पे है? जो लगाम दिखाई गई है घोड़ों की, ये माइंड हो गया, मन, बुद्धि, ठीक है, आत्मा। आत्मा को तो हम सबसे नीचे क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? जो बताई गई 5 हो गया, जिसमें सेंसेस हो गए 5 हो गया। ठीक है, 5 में हमारा क्या हो गया कि हम आंख से देख रहे हैं। ठीक है, इससे किसे देखें? भगवान को देखें। टीवी पिक्चर देखे में क्या होता है? वो तो बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल, टाइम खराब करना है। आंख से देखें, एक सेंसिज हो गया। हमारे नाक हो गया, उससे क्या करें? हम भगवान के चढ़ाए हुए पुष्प उनको सूंघे, तो हमें उसमें शक्ति मिलेगी। कान हो गए हमारे, ईयर्स हो गए, उनसे क्या होगा? भगवान का सिरवट, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं तो आपके प्रारब्ध कट रहे हैं, आप भगवान की तरफ आ सकते, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। कुछ लोग इसमें एक क्लास में निकल जाएंगे, कुछ लोग 2 क्लास में, 3 क्लास में। रास्ते में कौन बचेगा? जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहता होगा, जो भगवान के पास जाना चाहता होगा, जो आनंद में जीवन को जीना चाहता होगा वो। और सब लोग अपने, जो मनुष्य 2 प्रकार के बोले गए हैं, मनुष्य और मनुष्य नहीं है, वो असुर, 2 तरह के ही होते हैं। तो वो असुरी प्रवृत्ति में चले जाते हैं, जो कि भगवान की तरफ नहीं जाते हैं। और तीसरा, तीन तीन हो गए, चौथा हमारा हो गया हाथ। हाथ से जब भी हम कुछ भी काम करें, भगवान के पूजा स्थल को साफ करें, भगवान को स्नान करवाएं, भगवान को भोग लगाएं, तो ये हमें इस सेंस से करना चाहिए। और 5वां हो गया हमारी जिह्वा। उससे जब भी हम बोलें, अच्छा बोलें, भगवान के वेद और शास्त्र में जो मिला हुआ है हम चैंटिंग करें, और भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद को खाएं। तो ऐसे अगर हम जब करते हैं तो इंद्रियों पे, तो हमारा जब इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं तो उसको सिग्नल कहा जाता है हमारी बुद्धि को।
और हमारा फिर मन कंट्रोल हो जाता है, चंचलता। और इससे सब कुछ अगर शुद्ध हो जाता है तो हमारे आत्मा को क्या चाहिए? हम अपने शरीर उधर के लिए तो खाना खा लेते हैं, हम पिज्जा खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या क्या हमने सोचा कभी आत्मा को शुद्ध करना, उसके लिए क्या करना है? तो उसका रास्ता कहाँ से है? उसका रास्ता यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण का चैंटिंग करें, हरे कृष्णा का महामंत्र पढ़ें, और जो भी उसमें 4 रेगुलेटरीज बताई गई उनको हम कंट्रोल करें, खत्म करें, और कभी ना समाप्त होने वाले आनंद में जीवन को जीने की हमें ललक हो हमें कि हम कैसे करें। ये प्रभुपादा अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए कि वो क्या बोलते हैं, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म परम प्राप्ति होती है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि दूसरे पे आसक्त हो सकते हैं कि नहीं हम भगवान की पूजा करेंगे, हमारा खाना खर्चा पानी सब दूसरा देगा, हम तो पूरे दिन भगवान में लगे रहेंगे। ऐसे भक्ति का कोई फायदा नहीं है। आपको निष्काम करना पड़ेगा। निष्काम, इस भौतिक जगत में आए तो आपको सकाम तो करना ही पड़ेगा, पर आप विकर्म ना करें, पाप नहीं करें। अगर ये जो समझ जाता है कि भगवान में आसक्त हो जाता है, भगवान के लिए ही पांचों इंद्रियों का कंट्रोल करता है, वो कहाँ जाता है? उसको भगवत धाम की प्राप्त होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य क्या कर्म करे क्या कर्म नहीं करे। तो ये वेद शास्त्र में भगवत गीता 3.19 में इसका पूरा ही बोला गया कि जो अटैचमेंट नहीं होता है जिसको भौतिक से, उसका अटैचमेंट बढ़ना चाहिए सुप्रीम पावर के लिए। और सुप्रीम पावर के लिए सुप्रीम जो गॉड हेड है उनके लिए जब बढ़ता है तो हमें बहुत ज्यादा, वो इतने दयालु हैं, शुद्ध भक्त हम बन जाते हैं। तो शुद्ध भक्त को जब शुद्ध भक्ति करता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, तो और वो अपने भगवत धाम उसको बुला लेते हैं, जहां से आप जो जन्म मृत्यु है उसका आपको छुटकारा मिल जाता है। इसमें जो लीडर रोल मॉडल जो मैंने पहले बताया हुआ कि आता है कि रोल मॉडल कैसे 3.21 में, क्योंकि ज्यादातर क्या करते हैं कि उसने ऐसा किया, पड़ोसी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए हम ऐसा करेंगे। हम जो फॉलोअर होते हैं वो उधर ही चले जाते हैं। तो क्या होता है, यद दाचरितः श्रेष्ठ तद देवतरो जनः सास यत प्रणाम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणी कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसीलिए अब इससे आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हो कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों बोला था, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे। वो उसको सिखा रहे कि आज एज ए लीडर तुम आज करोगे, तुम अगर इन्हें दंड दोगे तो आने वाले टाइम में कोई भी क्षत्रिय है जो आतताई होंगे उनको दंड देगा। अगर आज तुमने युद्ध नहीं लड़ा, आज तुम इस युद्ध से चले गए, तो आने वाले टाइम में तुम्हें ही फॉलो करेंगे लीडर समझ के कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, उनको पाप करने दो। तो भगवान नहीं आके कष्ट दंड देगा ना, सभी को भगवान का काम नहीं है। भगवान तो अपने भक्तों से दंड दिलवाएगा। भगवान हमारा सर्वेंट नहीं है, हम उसके दास हैं। हम भगवान को हुक्म नहीं दे सकते हैं कि हमने एक माला जप किया आंखें बंद की हैं श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाएं बांसुरी बजाते हुए, नहीं। वो हमारे सर्वेंट नहीं है, हम उनके सर्वेंट हैं। हम सर्वेंट के सर्वेंट, सर्वेंट के सर्वेंट, सर्वेंट के सर्वेंट हैं। पता नहीं कितने लेवल के नीचे के सर्वेंट हो गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ये तथ्य बोला गया है 3.2.1 में कि अगर हम उस समय जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, अगर वो नहीं होता, भगवान नहीं कराते, तो वो क्या होता, लीडरशिप कहाँ चली जाती? वो लीडरशिप जो बी ए रोल मॉडल होता है वो दुर्योधन के पास चली जाती कि ऐसा करने से ही आगे बढ़ा जाता है। तो भगवान ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे रोल मॉडल बनते हैं, कैसे लीडर बनते हैं। इसलिए उन्होंने वो धर्म युद्ध किया और सारे कौरवों का नाश कर दिया कि जब भी पाप बढ़ेगा तो मैं जन्म लूंगा, मैं ऐसे ही विनाश करूंगा, जिससे कि शुद्ध भक्ति बनी रहे इस पृथ्वी पे और ऐसा ही पृथ्वी चलती रहे। ये कठपुतली का बताया गया है कि इसमें जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। होता क्या कि हम कुछ भी फल, किसी भी वृक्ष को देखते हैं, फल खाते हैं, मेरे आंगन में लगा हुआ है कि ये अरे ये तो मेरा वृक्ष है, मेरा मेरा पेड़ है, मेरा फल है। लेकिन ये देखा है कि इसका सीड किसने दिया, इसको पानी किसने दिया, इसको सूर्य किसने दिया, इसको हवा किसने दी। अगर भगवान ने जो रिसोर्सेस हमें दिए हैं उसको एक को भी रोक दे तो हम जी नहीं पाएंगे। इतना वो शक्तिशाली है कि हम सूर्य की रोशनी को ना प्रकाश ना हम पैदा नहीं कर सकते हैं, हम हवा को पैदा नहीं कर सकते हैं, हम पानी को भी पैदा नहीं कर सकते हैं, हम किसी, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हम तो एक बिल्कुल एक मनुष्य मात्र हैं। लेकिन वो ऑल क्रिएटर्स है।
वो सुप्रीम गॉड हेड है, उसके पास पावर है, उसने सूर्य बनाया हुआ है। सूर्य अपनी उसी स्थिति में रहता है। इतना लाख डिग्री सेंटीग्रेड होते हुए भी अगर वो 1 इंच 2 इंच भी पृथ्वी की तरफ आ जाए तो इतनी हीट बढ़ जाएगी कि हम रह भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे नियत है। उसको नियत कौन किए हुए? हमारा परम नियंता। इसलिए हमारा कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने शुद्ध भक्तों का वो कुछ नहीं होने देगा। तो ये चाहे वो द्वापर, ऐसी साइकिलें चलती रहेंगी जिसमें द्वापर आएगा, त्रेता आएगा, सतयुग आएगा, कलयुग आएगा, फिर द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, ये चलता रहेगा। और उसके जो परम अंश है, जो हमारे अंदर हृदय में जीवात्मा उसका है, वो ऐसे अपने जीवात्मा को कष्ट नहीं होने देगा। जब भी पाप बढ़ेगा, आतताई पड़ेगा, वो दोबारा जन्म लेंगे इस पृथ्वी पे और वो नाश करेंगे। तो इतना हमें उन पे विश्वास करना पड़ेगा जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। जब हम आसक्त ज्यादा हो जाएंगे भौतिक के लिए, तो हम कर्म ऐसे करेंगे जो भौतिक के लिए करेंगे, तो हमसे पाप होगा ही होगा। लेकिन जब एक हम भगवत धाम जाने के लिए हम आसक्त हो जाएंगे, भगवान में अपना मन लगाएंगे, तो भगवान हमें अपनी तरफ खींचेगा और हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है, परमेश्वर का अंश है, श्री कृष्णा का अंश है। तो उस अंश के लिए, उस अंश को क्या चाहिए? उस अंश को क्या चाहिए? सिरबड़ चाहिए, उसको संकीर्तन चाहिए, उसे भगवान का नाम चाहिए, उसको चैंटिंग चाहिए, हरे कृष्णा चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन ने कहा कि हे वृषभवंशी, कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? प्रेरित इसीलिए होता है कि इंद्रियों को आसक्त में आप कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकते हैं। दोस्त ने एक दिन बोला कि चलो मूवी देखने चलते हैं, आपने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, तो बोलेगा आज ऐसी लगी हुई है, कल ऐसी लगी हुई है, ऐसे करते करते एक दिन आपको बोलेगा छोड़ो ये, चलो देख ही आते हैं एक बार में क्या होता है। तो हम बहुत दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कंट्रोल जब भी कर सकते हैं जो हम बहुत उत्तम भक्ति में आ जाएंगे। वो उस भक्ति में आ जाएंगे कि हम स्टेबल हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, आपका बिल्कुल स्टेबल रहे, तभी आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। अब क्या 3.36 में क्या बोला हुआ है कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भूड गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जो अग्नि होती है, जब धुआं होता है तो हमें अग्नि नहीं दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी ही हवा हम चलाते हैं तो अग्नि दोबारा धधक उठती है, देखा भी होगा। तो वैसे ही आप, हवा क्या है? हवा है भगवान का रसपान करना। हवा क्या है? हवा है संकीर्तन, हवा है कीर्तन, सिरबड़, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, ये हवा है। वो हवा आप चलाएंगे तो शुद्ध भक्ति, जो भी हमारे द्वंद्व चल रहा होगा इंद्रियों पे, वो हटता जाएगा। दर्पण पे धूल जैसे होती है तो दर्पण में पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है, और जब भ्रूण होता है वो गर्भाशय से जो होता है वो आवृत रहता है। ठीक है। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जीवात्मा भी उसी तरह से आवृत रहती है, तो उसको केवल हवा देने की जरूरत है। हवा देंगे तो अंदर से चेतना जागृत हो जाएगी और भगवत धाम जाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे हमें जो वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है वो मानना पड़ेगा। ये दिखाया गया वहां पे, इलिस्ट्रेट किया हुआ कि धुएं से आग घिर जाती है, ब्रूड में जैकेट के अंदर होता है, आवृत होता है। और दूसरा हो गया कि दर्पण पे जो धूल होता है उसको हटा देते हैं तो हमें चेहरा साफ दिखाई नहीं देने लगता है। यहाँ पे इंद्रियों का क्या बताया गया है कि इंद्रियाण मनो बुद्धरिष्यादिष्टान मच्युते एतैर्व्योम हत्येस ज्ञान वार्मत्य देहे निमहा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम, ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो ये बताया गया है कि किसको मोहित कर लेता है? जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को। हमें वास्तविक ज्ञान नहीं रहता है। तो तात्पर्य क्या है यहाँ पे? कि भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब, यहाँ पे केंद्र बिंदु क्या है? इंद्रियां। घूम फिर के क्या आता है? इंद्रियां। तो इंद्रियां जो 5 सेंसेस हैं उन पे कंट्रोल अगर हो जाता है तो पूरा एक चेन है, उस पर कंट्रोल हो जाता है तो मन हो जाएगा उसके ऊपर, उसके पास बुद्धि हो जाएगी, बुद्ध हो जाएगी तो आत्मा अपने आप ही वो भगवत धाम जाने के लिए वैसे कर्म करने लगेंगे। अतः जब हम अपनी इंद्रियों विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्त के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की सरस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्ध ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्ध आत्मा की निकट पड़ोसन है।
काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है और इससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और यह पदार्थ इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है और जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। हमारा वास्तविक सुख क्या है? हमें बस अच्छे घर में जन्म मिल गया, हमें गाड़ी हो गई, हमारे पास बहुत लंबी गाड़ी है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बंगला है, नौकर है, चाकर, हम ऐश की लाइफ जी रहे हैं, अच्छी जी रहे हैं, तो उसको भौतिक इंद्रिय सुख बोला गया। उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं। आप वो आत्मा आपकी तृप्त नहीं हुई है, आप अभी भी इंद्रिय सुख जो कंट्रोल करके जो है भौतिक सुख ले रहे हैं इंद्रिय तृप्त के लिए। पर हमें आध्यात्म सुख चाहिए। वो आध्यात्म सुख कब मिलेगा? जब हम भगवान की पूजा करेंगे, हम चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा का नाम जपेंगे, जो आज आज हमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि हम आज कलयुग में बैठे हुए इतना टाइम नहीं है तो संकीर्तन कीर्तन करेंगे। तो इसलिए हमें आत्मा के लिए भी काम करना पड़ेगा। और हम भौतिक इंद्रियों का जो भोग करते हैं, हम समझ लेते हैं इससे ही आत्मा शुद्ध हो रही है, आत्मा को तृप्ति हो रही है। ये बहुत ही हमें गलत फहमी होती है और हम गलत फहमी में ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमें अपराध की तरफ ले जाते हैं और प्रारब्ध जिसे बोलते हैं सिंफुल एक्टिविटी हो जाती है। 3.41 में क्या बताया गया है? इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशियों के बोला गया कि जो भरत के ही वंशज थे, ये प्रारंभ में ही इंद्रियों को बस में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के लिए इस विनाशकर्ता का वध करो। क्योंकि जो भी हमारी सिंफुल एक्टिविटी होती है वो कब होती हैं? जब हमें अल्प ज्ञान होता है, हम इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते कि कौन सी इंद्रियां हैं, किसको कंट्रोल करना है। इंद्रियों के बाद मन क्या है, मन के बाद बुद्धि क्या है, बुद्धि के बाद जब इंटेलिजेंसी आती है उसका उसका क्या होता है। तो ऐसे करके ये पूरा ही जो लिंक है वो आत्मा तक जाता है। हम सोचने समझने की हमें शक्ति आ जाती क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम अपने भौतिक इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हैं। और जब वो भौतिक इंद्रियों होते हैं तो हमारा जो आध्यात्मिक की तरफ हमारा रुझान होने लगता है, हम बढ़ने लगते हैं। मन तथा इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भाव मृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय छत्र को जीतो। किसको जीतना है? इंद्रियों को। मन कहाँ लगाना है? कृष्ण भावना अमृत में, जो वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर वो लगाते हैं तो अवश्य ही हम आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इन पे कंट्रोल पा सकते हैं, इन पे जीत पा सकते हैं। ये जो टॉपिक का आज जो है समरी कि हमने क्या क्या मुख्य इसमें जो कीवर्ड्स थे वो देखे हुए हैं। कि जो एकम वेदा जो बोला गया कि एक ही वेद है, वो कौन है? जो भगवान के मुख से निकला हुआ है। निष्काम कर्म, जो ज्ञान योग, ज्ञान से, और कर्म कांड और कर्म बोले गए। निष्काम कर्म क्या होता है? जो भगवान विष्णु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं। कर्म कांड से कर्म योग, ठीक है। कर्म कांड क्या होता है? जो रिचुअल में हम करते हैं, ठीक है, उसे भगवान का निष्काम नहीं होता है, जो रिचुअल में किया जाता है। मिसाल पेश करके लीड बाय एग्जाम्पल, तो इसीलिए भगवान ने वो युद्ध, धर्म युद्ध कराया था जिससे कि ये लीड बाय एग्जाम्पल बने। अगर आज होगा तो क्षत्रिय अपना निभाएंगे, आगे भी वो दुखियों की रक्षा करेंगे। नहीं तो धर्म में क्षत्रिय अपना धर्म भूल जाएगा कि ऐसा ही रहने दो। ऐसा नहीं होते। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन यही बैरिडिनम जो है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारी इंद्रियां हैं, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आसक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें आसक्त रहना है। हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर लेते हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे तो कृष्णा। तो हाँ प्रभु जी, थोड़ा क्विज के बारे में बता दीजिए। हाँ। क्विज। हाँ हाँ, क्विज जो आपको लिंक, एक रजिस्ट्रेशन जो किया होगा जिस ईमेल आईडी पे, उस पे आपको आ रहा होगा, उसके अंदर अकाउंट होता है। वहां पे आपको क्विज जो भी चैप्टर 1 पढ़ाया गया उसको, अगर आपको लेवल 2 में जाना है और ये पढ़ना है आगे, कंटिन्यू आपको जर्नी रखनी है, जिसमें कि ये 18 दिन की या फिर 14 हफ्ते की होगी, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। एक एक गीता का एक एक शब्द बताया जाएगा, एक एक श्लोका बताया जाएगा। तो जो क्विज आ रहे हैं उसको, क्विज को आप करना बड़ा सिंपल है, और कितनी भी बार अटेंड कर सकते हैं, कितनी बार भी पास होने के लिए। उसके एक बार गलत हो गया, रॉन्ग आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो, अगली बार फिर अटेम्प्ट करो। ऐसे करके वो बहुत सिंपल है, 10 क्वेश्चन शायद होंगे, वो हो जाएंगे। और हर हर चैप्टर के साथ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर, अगर आप ये करोगे तभी आप उसमें लेवल 2 में जा पाओगे। तो लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन अगर करते हो, लेवल 2 में गीता अगर आप डिटेल में पढ़ते हो, 18 दिन के बाद 14 हफ्ते के लिए पढ़ते हो, तो आपके जो क्यूज है वो मस्ट है, क्यूज पढ़नी पड़ेगी। और पीडीएफ भी आप ग्रुप में डाल रहे हैं, तो वहां पे पीडीएफ भी आप लेके पढ़ सकते हो, पढ़ के आप वो क्यूज कर सकते हो। क्यूज एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है लेवल 2 में जाने के लिए।
कृष्ण। प्रभुपाद के जो कुछ शब्द हैं लास्ट में, वो क्या बोला गया है प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद के कुछ शब्द। भगवद गीता के तृतीय अध्याय निष्कर्षत मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेषवाद शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना व्रत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य का काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्त की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्ध से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इन्होंने बोला हुआ कि मुश्किल नहीं है, इंद्रियां कंट्रोल आप कर सकते हैं वो, लेकिन कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी आप यौगिक और भौतिक से करेंगे तो इंद्रियां को बस में नहीं कर पाएंगे, कृत्रिम रूप से करेंगे, आर्टिफिशियल से। लेकिन आप अगर आध्यात्म से करते हैं तो आपको वो जो श्रेष्ठ जो है वो कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित अगर होते हैं तो आपको ये अवश्य ही आप इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया तो उसके ऊपर मन हो गया, मन हो गया तो बुद्धि पर आप नियंत्रण कर सकते हो, इन पे सब पे हो गया तो आत्मा आपकी शुद्ध हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी क्वेश्चन आंसर लिया जाए क्या? हाँ, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए प्रभु जी। हाँ हाँ, अमन प्रभु जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अमन प्रभु जी। जी कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है प्रभु जी। जी जी, सुधाकर प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज हमने कर्म योग के बारे में जाना, हम्म। अकर्म विकर्म सकर्म। हम्म। कई लोगों के मन में ये एक मुगालता रहता है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद मनुष्य के अंदर एक वैराग्य आ जाएगा और शायद फिर वो पूर्ण रूप से मतलब प्रभु की भक्ति में लीन तो रह जाएगा, लेकिन शायद वो अपनी लौकिक जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेगा या फिर लौकिक जिम्मेदारियों से निवृत्त ना हो जाए, उससे अवकाश ना ले ले, उसको ना छोड़ दे और पूरे दिन प्रभु की भक्ति में ही लीन रहे। क्या वो लौकिक और अलौकिक इन दोनों में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है? जैसे श्री प्रभुपाद जी ने भी कहा कि आप इस तरीके से भक्ति नहीं कर सकते कि हाँ आप संन्यास ले चुके हैं, वैरागी बन चुके हैं, किंतु प्रत्येक चीजों के लिए, चाहे वो आपका जीवन यापन हो, उसके लिए आप दूसरे पर आश्रित हैं, और अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आप उसका जवाब ये देते हैं कि हम तो प्रभु की भक्ति में लीन हैं, हम जीवन यापन के लिए इन सब चीजों के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो मैं बस प्रभु जी ये जानना चाह रहा था कि लौकिक और अलौकिक जीवन में किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए। और दूसरा ये कि गोलोक वृंदावन जाने की बात कही, जहां तक भगवत गीता में एक जगह मैं पढ़ता हूं कि जो सच्चे भक्त होते हैं वो तो पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में ही आसक्त रहते हैं, उनके अंदर तो ये स्वार्थ भी नहीं होता कि हमें गोलोक वृंदावन चाहिए। वो तो इतना प्रभु से प्रेम करते हैं कि उन्हीं उसमें ही आसक्ति उनकी लगी रहती है, उनके अंदर कुछ नहीं होता कि हम इसके बाद गोलोक जाएंगे या फिर क्या होगा, किंतु बस वह प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये दो प्रश्न है मेरे। हाँ, बहुत उत्तम प्रश्न है, बहुत मेच्योरिटी के साथ क्वेश्चन आपने पूछे हैं, बिल्कुल सही। आप देखेंगे श्री कृष्णा ने किसी भी श्लोका में ये नहीं बोला है कि आप गृहस्थ नहीं रह सकते हो, आपको संन्यास ले लो। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी केस बड़रम तिवा केसरम सांग्योस्तरता पार्षदम, भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जो कि कर्म करता है, जब इस संसार में आता है कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ आश्रम में रहते थे, वो राजा थे, राजा के घराने से थे। जो उनके शुद्ध भक्त थे अर्जुन, वो खुद कर्षण करते थे। सन्यास का मतलब जो इसमें आपने हमने 3.21 में बताया, सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप सारे कर्म छोड़कर दूसरे पे आसक्त हो जाएं। दूसरे पे आसक्त होता है कि हम साधु बन जाएं। अमन अमन प्रभु जी हैं, वो अपने पिता से बोले कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, मैं रूम में बैठ के पूरे 24 घंटे चैंटिंग करूंगा, बस मुझे भगवत धाम जाना है। नहीं,
भगवान ने ये मना किया हुआ है। आपको तीनों जो कर्म में है उसमें विकर्म छोड़ के जो सकर्म कर्म करना है, अपनी बॉडी के लिए कर्म करना है, पर वो कर्म कैसे करने हैं, उस कर्म में वेद और शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, आपको वो भोजन खाना है जो भगवान को चढ़ा सकते हैं, लेकिन कर्म करके, अपना सकाम कर्म करके वो भोजन बनाएं जिसमें कि भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। 14 साल का जो बालक होता है जितना खाता है उतना प्रसाद बनाएं, भगवान को चढ़ाएं, आधे घंटे बाद उठा लें, उसको खा लें, तो आपकी मन शुद्धि होती जाएगी। गीता में या भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं बोला कि आप सन्यासी बन जाओ, आप उसको ऐसे योगी जैसा जीवन जियो जिसमें सन्यासी बोलते हैं, नहीं। आपको दूसरा हो गया कि इसमें बैलेंस कैसे करें। बैलेंस करना ये होता है प्रभु जी कि अच्छा बुरा हमें पता होता है। जब हम इस कर्म को देखते हैं कि हमारे निष्काम निष्काम कर्म क्या होते हैं, जिसमें कि हम कर्म करते हैं, जैसे अभी हम ऑफिस गए, आप प्रभु जी पढ़ रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में, ठीक है। ये हो गया आपका सकर्म, किसके लिए, बॉडी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने जो कर्म किया उसका कितना श्रेय उसमें आपको, इसमें तो भगवान तो कहीं भी नहीं आए बीच में। आपने सुबह उठे, शाम को सोए, ड्यूटी करने गए, फिर आए, फिर ड्यूटी करने गए, इसमें भगवान कहाँ है? भगवान तो इसमें है ही नहीं, कहीं पे भी पूरे लूप में भगवान नहीं है। भगवान कैसे आएंगे लूप में? जब हम निष्काम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म क्या होता है? जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है, फल नहीं। जो आपने दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी बहुत अच्छा किया, जिसमें बोला है, आपने खुद ही आंसर उसमें दे दिया है कि निष्काम कर्म करके वो शुद्ध भक्त होते हैं, वो पूरे लगे रहते हैं, उनके फल की इच्छा नहीं है, इसलिए बोला गया है। भगवान ने खुद बोला है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि मैं दूंगा उसका फल। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उत्तमा भक्ति में होते हैं, वो ऑटोमेटिक ही भगवत धाम जाते हैं। और भगवत धाम जब जाते हैं तो वहीं से वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ कि वहां पे इतना प्रकाश जो उनका खुद का ही प्रकाश है। वेद शास्त्र में कहाँ पे कैसे आया हुआ है? क्योंकि पहले जो त्रेता और द्वापर में क्या होता है कि नीचे जो दुखाले में भी अर्जुन कहाँ, स्वर्ग में जाके ही अपने जो इंद्र से शस्त्र अस्त्र लेके आए थे, पहले रास्ता था, जाते थे सीधे, ठीक है। अभी आज मृत्यु दुखालय, हम जब कलियुग में बैठे हुए, आज हमें रास्ता नहीं पता कैसे स्वर्ग जाना, तो आज हम स्वर्ग मर के जाना चाहते हैं कि हमारी अच्छी, पहले जिंदा ही जाया चले जाते थे, ठीक है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं हमारे इतने अच्छे कर्म हो, कर्म मतलब वही सकर्म, इतने हो जाए कि हमें स्वर्ग मिल जाए, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, अगला जन्म बहुत अच्छा मिल जाए। हमें ये पता ही नहीं भगवत धाम और वृंदावन और गोलोका भी है, ठीक है। हमें इसलिए नहीं पता है कि हम वेद शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो अभी बहुत से लोग 3 कर्म भी नहीं जानते होंगे, वो कर्म को ही तीनों कर्म बोलते हैं कि हमने सुबह उठे, भगवान की पूजा करी, ड्यूटी गए, पैसा आया, खाया, अच्छा सोया, गाड़ी ली, नौकर ली, बंगला लिया, जब मेरी जिंदगी बिल्कुल सही हो गई, हमें भगवान दयालु है, भगवान बहुत कर रहा है। क्योंकि आपको नहीं पता है आपके आगे कब प्रारब्ध आने वाला है, जिसको सिंफुल एक्टिविटी का आउटकम्स बोलते हैं। कल आपके साथ क्या होगा? आपकी जिंदगी सही चल रही, एकदम लड़खड़ाने लगी, एकदम चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, तब आपको भगवान की याद आएगी। भगवान की याद जब तक नहीं आती है, वेद शास्त्र की जब तक नॉलेज नहीं आती, जब तक हम पे विपत्ति नहीं आती है। जैसी विपत्ति आ जाती है, हम बिजनेसमैन बन जाते हैं, हम मंदिर जाएंगे, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और 21 लाख रुपए का मांग के आएंगे। 11 रुपए में 21 लाख रुपए नहीं, ये निष्काम नहीं है। तो हम निष्काम प्रभु जी जो है, जो कर्म है उसमें लौकिक और उनमें बैलेंस करना ये होता है कि आप जो वेदांत ठाकुर ने भी लिखा हो, हरदास ठाकुर ने भी हुआ कि जो भी हम पैसा कमाते हैं, जो उन्होंने भक्त स्मृता सिंधु में लिखा हुआ है कि मान लो हमने 100 रुपीज कमाए, उसमें 25%, क्योंकि सब कुछ कहां से आ रहा है? भगवान के लिए आ रहा है। तो हम भगवान को कैसे प्रसादम दे सकते हैं? भगवान के लिए क्या कर्म कर सकते हैं? उस कर्म में से जो सकाम कर्म है, निष्काम में कैसे लगा सकते हैं? 25% उसमें लगा दिया, 25% आपने जिसको नीड है उसको लगा दिया। अब आप ये भी बोल सकते हैं प्रभु जी की वो कम रुपया ही इतना कम है कि उसमें से हम क्या लगाएं और क्या भगवान को दें, हमारी मुश्किल से होती है। फिर क्या होता है? फिर हम भगवान उसमें कहीं बीच में नहीं है। भगवान को लाना पड़ेगा। भगवान बीच में जब ही आएंगे जब वेद और शास्त्र की नॉलेज, जो कि बैलेंस की बात करते हैं, लौकिक, तो इसमें आपको वानप्रस्थ नहीं जाना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहते हुए आप सुबह शाम भगवान की पूजा अर्पण करके, चैंटिंग करके आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो आपका बैलेंस जो बोलते हैं, बैलेंस किस पे? लस्ट, एंगर और जो ग्रीड होता है उस पर बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए नहीं होगा प्रभु जी, आसक्ति होगी नहीं। जब आपका मन लग जाएगा भगवान में, जब आप भगवान, जो आप बोल रहे हैं कि मुझे शुद्ध भक्त है, मुझे गोलोका और वृंदावन नहीं जाना, तो आपको मृत लोक में दोबारा क्यों आना है?
क्यों आपको ऑडी चाहिए, क्यों आपको मर्सिडीज बेंज चाहिए, उसके लिए क्यों दिन रात आप लगे पड़े हो, रात भी दिन भी, और भगवान के लिए टाइम नहीं। तो भगवान इसमें प्रभु जी कहीं नहीं। तो लौकिक लौकिक में आपको बैलेंस ऐसे करना है कि हम दोनों चीजें करते रहें, कर्म करें, सकाम कर्म करें, कर्म वो करें जो वेद और शास्त्र में लिखे हुए हैं, और हम उससे क्या खाएं, जो हम भगवान को चढ़ा सकते हैं, भगवान को जो चढ़ा सकते हैं वही अगर खाते हैं, ये आपके लिए, आप शुद्ध भक्ति में भी रह सकते हैं, और गोलोका वृंदावन में आपको नहीं पता होगा तो भी गोलोका वृंदावन मिलेगा प्रभु जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट अमन कुमार प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अमन कुमार हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अभी हम लोगों ने कर्म कांड और कर्मयोग के बारे में जाना। तो कर्म कांड वह होता है जिसमें जो कोई व्यक्ति अपने आराध्य भगवान की जो पूजा करता है वो किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने मतलब उस काम को आसक्त होकर जो पूजा करता है वो कर्म कांड होता है। और कर्मयोग वह होता है जिसमें अपने किसी आराध्य की परमेश्वर से लगाव होने के कारण जो काम करे। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कर्मकांड है उसमें सर उसमें आसक्त होता है वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए, तो क्या हम कर्म योग में ये भी कह सकते हैं कि वो अपने परम धाम या गोधाम जाने के लिए उससे आसक्त होकर वो कर्म योग कर रहा हो? नहीं प्रभु जी, गोलोका वृंदावन तो हमारा ऑब्जेक्टिव जाना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव जाना तो कि हमें अपने लेवल से धीमे धीमे प्रोग्रेस करना। हमारा लेवल क्या हो गया कि हम अभी कनिष्ठ वक्ता में है, मतलब हमने जस्ट अभी एक लेवल 1 चालू किया, उसके बाद लेवल 2 आएगा, हम प्राइमरी में है, उसके बाद हम हाई स्कूल में जाएंगे, उसके बाद 10+2 डिग्री में जाएंगे, क्योंकि फाइनल आउटकम्स हमें नहीं पता है। वो भगवान तो हमें जो निष्काम कर्म करते हैं जिसमें कि इंद्रिय आसक्ति नहीं होती। आपने बिल्कुल सही बोला प्रभु जी, आप बिल्कुल गीता को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन जो दोनों क्वेश्चनों में है वो आपने समानता दिखा दी है, डिफरेंस नहीं रहा। वो डिफरेंस ये है कि जो कर्म कांड करते हैं वो एक रिचुअल एक्टिविटी है, वो भौतिक के लिए, इंद्रियों के लिए वो रिचुअल एक्टिविटी है, वो है ही लिखी हुई है उसमें पहले से, उसमें आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कर्म हम सीख के कर्म योग करते हैं, योग मतलब होता है जोड़ना, सम करना। किसको जोड़ना? हमारी आत्मा और परमेश्वर जिसका अंश है उसको जोड़ना। उस जोड़ने के बीच में प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? जो वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ वो प्रोसेस है कि भगवान को हम कैसे आत्मा की तृप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध करते हैं। आत्मा को शुद्ध करने के जो तरीके हैं वो बताए गए, क्योंकि 3 गुना होते हैं इस प्रकृति में, इस भौतिक युग में 3 गुना होते हैं। वो क्या होते हैं? सतोगुण। सतोगुण में अगर हम जब रहते हैं तो हमें भगवत धाम, उच्च लोका जो हमें मिलते हैं, वृंदावन मिलता है। लेकिन हम रजोगुण में उसके नीचे रहते हैं तो हमें इसी मृत्यु और जन्म की साइकिल दोबारा हमें मिलती है। और अगर हम तमोगुण में आ जाते हैं, हम बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो हमें एनिमल का मिलता है। जो इतने एनिमल हैं, डॉग हो गया, जो डॉग ईटर्स हो गए, उनको क्या मिलता है? वो एनिमल जैसा मिलता है। तो मनुष्य को मनुष्य रूप में ही बना रहना बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु जी दोनों में यही है कि कर्म कांड करते हैं, लेकिन हमें बैलेंस क्या करना है? जो प्रभु जी ने पर अमान प्रभु जी ने पूछा वो बिल्कुल सही पूछा था कि हमें लौकिक अलौकिक में और कर्म में हमें बैलेंस रखना, हमें विकर्म बिल्कुल ही नहीं करने हैं। तो क्या होता है? हमारा अकाउंट होता है ना, जो हमारे पैसे आते हैं तो हमारा इनफ्लो आउटफ्लो होता है। पैसा आया अकाउंट में 100 रुपए और 20 खर्च किया तो 80 बचा। ऐसे ही ये पाप पुण्य है, विकर्म और कर्म, ये पाप पुण्य प्लस माइनस प्लस राम मिलता है। इससे आपका भौतिक के लिए है, लेकिन जैसे ही निष्काम होता है वो सीधा ही भगवान के लिए, शुद्ध आत्मा के लिए कर्म होता है। प्रभु जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो हमें बताया गया कि जो भी हम कर्म के अनासक्त होकर करें। और एक चीज मैंने और देखी, प्रसाद बुद्धि, हमें जो भी मिल रहा है हम अपने ईश्वर के प्रसाद के रूप में हर चीज को स्वीकार करें। तो प्रभु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि जो भी व्यक्ति मतलब अपने आराध्य से या भगवान से अटैचमेंट रखता है तो उसका एक मतलब लक्ष्य होता है कि मुझे परम धाम मतलब आत्मबोध करना है या परम धाम जाना है। तो क्या प्रभु जी ये जो मतलब गौधाम है या जो परम धाम है, क्या ये कहीं फिक्स एक स्पेसिफिक प्लेस है या फिर ऐसा कोई मतलब थिंकिंग या मतलब इमेजिनेशन प्लेस है? इमेजिनेशन प्लेस नहीं है प्रभु जी। आप ब्रह्म संहिता और महापुराण, विश्व महापुराण में जो लिखा हुआ है, यज्ञ संकीर्तन प्रवृत्त ही सुमेधाना, ये लिखा हुआ है। और बीजी 9.14 में भी देख लेना, और विश्व पुराण 3.8.8 में भी लिखा हुआ है। क्या है? विष्णु राधेते, विष्णु राधेती मतलब विष्णु का एक पूरा ही महल, एक राजा है, तो जहां पे उनका पूरा बहुत ही प्रकाशमान है, जहां पे सुरभि गाय है, ऐसा
ऐसा आप इतना पीछे देखो, ये होता है ट्रस्ट और फेथ की बात होती है। ट्रस्ट और जब फेथ करते हैं तो हमें कोई चीज आर्टिफिशियल लगनी चाहिए। अब जैसे राम भगवान का ले, कुछ लोग बोल सकते हैं कि गीता ऐसे ही एक ड्रामा है, एक ड्रामा लिखा गया है, उसको लोग मार रहे हैं। तो राम भगवान के बारे में ऐसा अच्छा क्या लिखा गया है, सोचो। उन्होंने तो कितनी तकलीफें उठाई थी, 14 वर्ष का वनवास मिला उनको, ठीक है, उनको ऐसे कर्ज लगे हुए, तो मान लो 14 साल का एक राजा होते हुए, भगवान होते हुए 14 साल का वनवास मिला। उसके बाद उनके माता सीता को हरण कर लिया रावण ने। उनके साथ क्या अच्छा हुआ? तो हमें क्या होता है कि हमें विश्वास, जब हमारे पास विश्वास आता है, क्योंकि वेद और शास्त्रों में, महापुराण में और विष्णु पुराण में, ये पुराण कहाँ से आए? ये भगवान की श्वास से, जितने जो वेद हैं, चार वेद, वो क्या है, वो कहाँ से आए? यजुर्वेद, साम वेद, ये कहाँ से आए? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद तथा अर्थवेद, ये भगवान के श्वास से अद्भुत हैं। और इतने बड़े मोटे मोटे बोधों को लिखना, आज भौतिक जगत में इनको लिखना तो छोड़ो, कोई पढ़ भी नहीं सकता है, जिसमें इतने इतने हजारों श्लोका लिखे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम का 7 दिन सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन सुनाई थी परीक्षित महाराज को, 7 डेज। हम अभी आधा 1 घंटे नहीं बोल सकते प्रभु जी किसी। तो भगवान का जो आपने बोला, वो इसका बाकायदा प्रमाण है, और प्रमाण से बाहर हम नहीं बोलते हैं। प्रमाण का जो लिखा हुआ है उसमें आप 3.8 विष्णु पुराण में भी बोल सकते हैं कि उसमें बोला हुआ है, ठीक है। और ब्रह्म संहिता में भी लिखा हुआ है, और श्रीमद् भागवतों के कैंटो 1 में 12 में भी लिखा हुआ है कि भगवान का एक बहुत, जहाँ पे प्रकाश पुंज है, उनका खुद का ही सूर्य है, खुद का ही चंद्रमा है, खुद का ही वृक्ष है, खुद की ही गाय है। और वहां पे जो भी भगवत नाम शुद्ध भक्त होता है, जो जाता है, वो दोबारा कभी मृत्युलोक पे नहीं आता है। तो प्रभु ऐसा तो है नहीं कि हम आज की डेट में, हम इतने शुद्ध भक्ति नहीं है हम वहां जाके वहां की कामना कर सकें। हम लोग रिफाइन कर रहे हैं अपने आप को। हम अभी कनिष्ठ भक्ति में, कनिष्ठ भक्ति के बाद मध्यमा भक्ति आता है, फिर उसके बाद उत्तमा भक्ति आता है प्रभु जी। तो ये सब प्रमाण है इसके सारे हम हाई स्कूल में आपने प्रभु जी पढ़े होंगे ना, आप पढ़े हुए हैं ना, तो क्या करते हैं प्रभु जी अभी? जी प्रभु जी, मैं बीए फर्स्ट ईयर में इग्नू से। हाँ, बीए फर्स्ट ईयर में आपने 10+2 भी किया होगा। तो आपने जब क्वेश्चन कोई किया होगा, तो आपने a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² 2ab, तो आपने ये पूछा कि इस साइंटिस्ट को मेरे पास लेके आओ, मैं तो इसको नहीं मानता हूं। मैं तो बीए में जो मुझे हिस्ट्री दी गई, मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, प्रमाण ही नहीं है कोई, मैं नहीं जानता हूँ इसको, किसी साइंटिस्ट को। बोला आपने कभी? नहीं सर, ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया था। तो इसने विश्वास क्यों कर लिया आपने? आप बोलते नहीं, ये तो थ्योरी गलत है, ये इक्वेशन गलत है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b + b² 2ab होता ही नहीं है। तो a² - 3ab - 4ab 4 6ab होता है। मैं नहीं मानता हूँ इसको, मैं तो खुद प्रूव करूंगा। सर उसके बारे में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस वजह से सर मैंने कोई प्रश्न उनसे पुटअप नहीं किया था, क्योंकि सर वो हमारे गुरुजी थे, उनका आदर करना था। और सर जो आपसे मैंने प्रश्न किया था सर, उसमें भी सर मेरा प्रश्न ये नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं ये मेरा डाउट था कि सर ऐसा कुछ है, या मतलब ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह है, या सर कि हम इमेजिनेशन करके सर हम प्रभु लोग। जी ब्रह्म संहिता में 5.38 में लिखा हुआ है कि प्रेमा छंतुर भक्ति विलोचना संता सदैव हृदय विलोकयंती। भगवान ने खुद बोला हुआ है कि जो भी शुद्ध भक्त होता है वो गोलोका आता है, गोलोका आनंद में जीवन जीता है। जो जो इसलेका कैंटो बने हुए हैं प्रभु जी, उनको हम आज भौतिक युग से ना जोड़ें। इतने शुद्ध ये जो हमें वेद और शास्त्र मिले हुए इतने पवित्र हैं, क्योंकि भगवान के श्वास से चारों वेद आज पूरे वर्ल्ड में कोई लिख नहीं सकता है। पढ़ना तो छोड़ो, उसको समझ के उसका अनुवाद भी नहीं कर सकता है। तो प्रभु जी हमें इतना ज्यादा मिला हुआ है कि हम आज भौतिक जीवन में इतना खो गए हैं कि हम जब अपना फायदा देखते हैं तो हम जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि इक्वेशन आपने मान ली, आज जो आप बीए में पढ़ रहे हैं उसका पेपर देंगे, और जो लिखा हुआ आपके मॉडल पेपर लेके आएंगे दुकान से, उसको पढ़ लेंगे एग्जाम के टाइम पे। हम तो कह रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ वो तो गलत है। आपने क्यों मान लिया कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा? तो प्रभु जी आंसर ये है कि जो भी भगवत गीता, विष्णु पुराण, महापुराण, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, तो बाकायदा उसका वर्णन है गोलोका और वृंदावन का। आप पढ़ेंगे तो मैं एक क्लास जब लेवल 2 में होगी तो क्लास भी पूरे लूंगा, जिसमें गोलोका पूरा बना हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि भक्त किस स्थिति में है। तो प्रभु जी हमें सबसे पहले होता है कि ट्रस्ट, फैथ जब हम रखेंगे तभी एक्शन, क्योंकि हम बहुत पिछड़ जाएंगे पीछे, फिर हमसे रेस में बहुत आगे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि
हम ऐसे ही लगेंगे कि ये इमेजिनेशन। प्रभु जी कोई भी इमेजिनेशन नहीं, क्योंकि इसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला हुआ है। फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ना तो कुरुक्षेत्र था, तो फिर मथुरा में जन्मभूमि कहाँ से आई, पोतरा कुंड कहाँ से आया, राधा कुंड कहाँ से आया, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र कहाँ से आया, इंद्रप्रस्थ कहाँ से आया। किसी ने अगर कहानी लिख दी थी तो इतनी चीजें, कोई आज हम अगर कोई घर में अपने कहानी लिख देंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ये दे सकते हैं प्रभु जी, अच्छा जो हमारे प्रभु जी बताते हैं कि जैसे आपका मकान है, रजिस्ट्री है आपके मकान की ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो शायद म्यूट हो गए प्रभु जी। अच्छा ठीक है, तो वो अभी नहीं बोल पा रहे, तो नेक्स्ट लेते हैं। और प्रभु जी गीता में भी इसके बारे में बोला हुआ है कि जहाँ मेरा धाम है उधर मेरा ही प्रकाश है सूर्य के जैसा, मैं ही चंद्रमा हूँ, तो मैं बीच रस पान ये पौधों को रस देता हूँ। नेक्स्ट ले लो प्रभु जी। अंजना दे माता जी, अंजना दे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी ये सत्य है वही धर्म है, या सत्य और धर्म में क्या डिफरेंस है और क्या सामंजस्य है? माता जी धर्म क्या होता है? धर्म वेद और शास्त्र से आता है, जो कि एक प्रोसेस है। और सत्य जो है कि जो हम मुख से निकालते हैं, कि जो सत्य वो है जो हमने पढ़ा लिखा वेद है उस पे जब हम आगे बोलते हैं। अगर हम पूरे दिन श्रवण नहीं करेंगे और हम बोलेंगे ही बोलेंगे, तो माता जी हम पूरे दिन सत्य नहीं बोल सकते। ये सत्य और धर्म में यही फर्क है। धर्म एक क्या है कि वो लिखा हुआ प्रोसेस है, और जो सत्य है कि जब हम श्रवण करते हैं, जब बोलते हैं, तो वो सत्य होता है। अगर हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, हम केवल पूरे दिन, अगर हमारा इनफ्लो, अगर हमने 24 घंटे बोला है और 24 घंटे में 1 घंटे भी हमने श्रवण नहीं किया, तो वो सत्य क्या होता है? वो सत्य नहीं होता है। तो सत्य और धर्म में यही फर्क है कि धर्म जो है एक प्रोसेस है, जो कि वेद और शास्त्र में लिखा हुआ कि ये करना है, ये नहीं करना है। और सत्य क्या हो गया? बाड़ी, कि हम श्रवण करते हैं। श्रवण किससे? स्पिरिचुअल मास्टर थे, और वो ही हम आगे बताते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कि हमें कर्म योग में बोला गया। तो माता जी वो सत्य होता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। पायल पाल माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भोग जो हम भगवान को चढ़ाते हैं और अर्पित करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, इसलिए हम वेज चीजें ही हमेशा शुद्ध तरीके से भगवान को अर्पित करते हैं। हम क्यों नॉन वेज नहीं यूज कर सकते? जबकि वेज जो चीजें होती है जैसे पेड़ हो गए, कहीं कहीं फ्रूट्स हो गए, वो भी तो, उनको भी तो जीवन है ना, भगवान ने उनको भी तो जीवन दिया है, तो फिर वो कैसे शुद्ध हो सकते हैं? माता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेड़ जो होता है, पेड़ में चेतना होती है। पेड़ के पास जाएंगे, साइंटिफिक रीजन भी है, पेड़ में चेतना होती है, पर उनके पास ये बुद्धि नहीं होती है। फल के पास बुद्धि नहीं होती है, मन की जो लगाम होती है वो नहीं होती है। लेकिन जब पाप जो कर्म होता है, जिसमें हम बोला गया कि जैसे जो बंगाल में हो गया कि हम काली देवी की पूजा करते हैं, तो उनको वो मीट खाते हैं क्योंकि उनमें ऐसा रोक नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्णा की हम बात करते हैं, बात आते हैं, तो यहाँ पे जो भक्ति के लिए हम जो चढ़ाते हैं, तो अपना अपना अलग अलग डेमी गॉड्स का अपना अलग अलग है, कि बहुत जगह उनमें नहीं लिखा हुआ है ऐसा शास्त्र और वेदों में, तो वहां पे हम कर सकते हैं, चलता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका बात बिल्कुल सही है कि उनमें भी प्राण होता है। लेकिन क्या होता है कि जो जितने भी फल फ्रूट होते हैं उसमें चेतना तो होती है, लेकिन चेतना का जो लिंक होता है, जिसमें बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि और जो मन हो गया, वो नहीं होता है माता जी। लेकिन जो हमारे जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो हमारा फिश हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसमें चेतना भी होती है, उसमें आंख भी होती है, उसमें जितनी इंद्रियां होती हैं उसमें मन मोती होता है, बुद्धि भी होती है। इसलिए वो हमें इसमें प्रसाद में नहीं बोला गया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वेद और शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है माता जी। लेकिन प्रभु जी जब भी हम किसी पेड़ से फ्रूट लेते हैं, वो भी लिविंग बीइंग है, तो उसे भी तो कष्ट होता है, तो हाँ, वो भी तो एक तरह से पाप ही हुआ। जब किसी एनिमल को हम मारते हैं नहीं खाने के लिए, तो वो नहीं अगर पाप है नहीं, तो माता जी वो दिया किसने है? प्रभु ने।
भगवान ने दिया है हाँ, हमें प्रभु ने किस लिए दिया है? खाने के लिए। हाँ, खाने के लिए, पर वहां पे चेतना है, लेकिन वहां पे बुद्धि, मन, और जो भगवान ने अपने वेद और शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म इंद्रियां, तो उसमें इंद्रियां तो नहीं आई ना। ना, नहीं। हाँ, जिसमें इंद्रियां नहीं, लिविंग थिंग, जैसे आंख नहीं, नाक नहीं है, ईयर नहीं है, कुछ भी नहीं, एक भी अगर कर्म नहीं, एक भी इंद्रिय अगर मिसिंग है उसमें, तो पेड़ में क्या है? पेड़ में आंख है, नहीं, नहीं प्रभु कान जी। है, नहीं, नाक है, नहीं प्रभु जी। आंख है, नहीं, मुंह है। नहीं। तो अगर नहीं है तो वो भगवान के हिसाब से तो भगवान के उसमें अंश ही नहीं है, उसमें चेतना है केवल, इंद्रियां नहीं है। तो इंद्रियां नहीं तो उसमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हर सीड, पूरी पृथ्वी, सूर्य, हवा, पानी, जितने भी पंच तत्व हैं, किसने दिए? भगवान ने। भगवान ने, तो भगवान, हमें कर्म भी तो करना पड़ेगा ना, और कर्म के लिए हमें खाना भी पड़ेगा, लेकिन हम वो खाएं जो भगवान ने, सृष्टि ने, प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हम वो ना खाएं जिसमें इंद्रियां होती हैं। हाँ, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेशमी माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, रेशमी माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा कल से कंटिन्यूशन में क्वेश्चन था। किसी ने पूछा था कि श्री कृष्ण जो थे वो पांडव के साथ ही क्यों थे? क्या उनसे कभी कोई अधर्म नहीं हुआ? क्या उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया? तो प्रभु जी, उन्होंने भी तो मतलब गैम्बलिंग की थी ना, जो आपने बताया था कि भागवत गीता के अकॉर्डिंग गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने गैम्बलिंग भी की और द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पे लगाया। तो क्या वो गलत नहीं था? क्या वो कोई वस्तु थी जो लगानी चाहिए थी? तो यहाँ पे वो भी गलत थे, तो फिर श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया? माता जी, गीता में किस श्लोका में लिखा हुआ कि गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए? आपने कल बताया था कि हमने ये मतलब बता गैम्बलिंग में। हाँ माता जी, सही है, हमने ये बताया हुआ कि प्रभुपादा ने आज, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज के भौतिक में 4 जो स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में जाने के लिए रेगुलेटरी लिखी हुई हैं, जिसमें कि नो गैम्बलिंग, क्योंकि क्या हुआ, गैम्बलिंग की वजह से ही महाभारता हो गया। ठीक है, गैम्बलिंग नहीं करनी है हमें, क्या मीट नहीं खानी है, इंटॉक्सिकेशन, दारू और जो भी होता वो नहीं लेना है, तो और अवैध रिलेशनशिप नहीं रखने, इलिसिट सेक्स जो बोलते हैं वो नहीं रखनी है। तो ये कहाँ से निकला? ये प्रभुपाद ने गीता से निकालेंगे। आपका बहुत सही है, लेकिन जो गेमलिंग राजघराने, जो सूर्य उस समय थे, जो उनका क्षत्रिय थे, तो एक तरफ जो गेमलिंग होती है वो केवल खेल होता है, उसमें हार जीत नहीं होती है। तो उस समय वो हार जीत का गेम नहीं करना था, जो उन्होंने उनको लगा दिया, और वो उसमें, क्योंकि एक तरफ क्या था, धृतराष्ट्र, एक तरफ शकुनी, एक तरफ दुर्योधन, ये बिल्कुल ही पाप में ही हो चुके, तो इनको भगवान को और पाप आतताई बनाना था। आतताई, जब तक पाप का घड़ा जो बोलते नहीं भरेगा तब तक वो फूटेगा नहीं। तो ये भगवान को तो पहले पता था। अगर भगवान को नहीं पता होता तो द्रौपदी के बुलाने पे वो क्यों आ जाते? क्या वो द्रौपदी को जो उनकी इच्छा थी कि वस्त्र उतार देंगे, क्या उतार पाए? नहीं उतार पाए। जो उनकी इच्छा थी वो कर लेंगे, क्या कर पाए? नहीं कर पाए। तो आतताई, जब जो आतताई की जो 5 जो उनके आतताइयों के लक्षण होते हैं, वो लक्षण फुलफिल करने के लिए उनकी जो लीला थी वो ऐसी हुई है, उनके जो पाप थे वो ऐसे हुए, क्योंकि वो भगवान को पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने जो गैम्बलिंग की, वो गैम्बलिंग तो उनका जो क्षत्रिय धर्म जो आता है कि उनको बुलाया गया, जो क्षत्रिय का धर्म होता है कि उनको बुलाया गया तो जाना पड़ेगा। क्षत्रिय को युद्ध भी करना पड़ता है रक्षा करने के लिए, तो वो युद्ध भी ना करे क्योंकि युद्ध में तो मारे जाते हैं माता जी। फिर तो ये भी बोल सकते हैं। तो एक कौरवों के दिमाग में चल रहा था, उन्होंने उसी हिसाब से बुलाया। प्रभु को पहले पता था, प्रभु मना भी कर सकते थे, लेकिन वो आतताइयों के जो लक्षण होते 5, उनको पाप का घड़ा भरना भी थी, जिससे उनको दंड दे पाए। क्योंकि दंड, पूरा आतताई में सारे गुण नहीं आएंगे तो दंड देना पाप होता है, तो पाप लगता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं किसी को दंड दो, युद्ध लड़ो, तो उसको वो सिनफुल एक्टिविटी का पाप नहीं लगेगा। तो ये माता जी फर्क है। उस गैम्बलिंग में वो जुआ खेलने नहीं गए थे, वो बुलाए गए थे, जिसका मकसद अच्छा था, केवल जो कि क्षत्रिय करते हैं, एक कर्म का पार्ट है। लेकिन कौरवों ने उनको गलत ढंग से, क्या हुआ उसमें, चालें गलत चली ना। शकुनी मामा ने अपना बदल के पासा और उन्होंने अपना उनको जीत, ये गलत था। खेल तो हम खेल सकते हैं। गेमलिंग का मतलब होता है जुआ। गेमलिंग कब बोलते हैं? जब उसको हारने और जीतने के लिए खेला जाता है। जब अब उसको हम न्यूट्रल के लिए, कंपनसेट करके न्यूट्रलाइज के लिए खेलें, तो वो नहीं होता है। हम घर में कुछ भी खेलते हैं, लेकिन उसमें आदान प्रदान नहीं होता है। हम भाई के साथ खेलते हैं, बहन के साथ खेलते हैं, तो वो भी एक तरह का गेम होता है ना। गेमलिंग तो हम करते ही ना, घर पे भी गेमलिंग, टाइप ऑफ गेमलिंग करते हैं। अगर उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो वो गेमलिंग नहीं कहलाता है, लेकिन जहां पे हमारा आदान प्रदान चालू हो जाता है वो गेमलिंग हो जाती है।
तो माता जी यही है कि क्षत्रियों के उस समय वो चलता था, उनको इनवाइट किया गया, वो गए, लेकिन एक तरफ उनका दिमाग में चल रहा था कि इंद्रप्रस्थ लेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, तो वो पाप के भागी थे। दूसरी तरफ वो बिल्कुल ही उनको वो उन्होंने खुद इनवाइट नहीं किया था पांडवों की, हम गेमलिंग करते हैं, आओ हम बुलाया नहीं, पांडवों ने नहीं बुलाया, पांडवों को बुलाया गया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच रखा था इनके साथ गलत करेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी चैट में एक सवाल आया है। हाँ वरुण शर्मा प्रभु जी पूछे हैं कि क्या बिना कर्म फल मिले कोई कर्म पूरा हो सकता है, जबकि कर्म और फल एक दूसरे का पूरक है? नहीं, कर्म कर्म जो जब भी हम कर्म करते हैं, एक जिसका है जो निष्काम जो कर्म है, उसका कोई फल की इच्छा नहीं होती, वो भगवान के लिए होता है, उसका आपको फल नहीं मिलेगा। उसको आपको फल कब मिलेगा? जब इस साइकिल से आपका पूरा ही साइकिल खत्म हो जाएगी, मृत्यु जो जो जन्म होता है इस साइकिल में, उसका फल की इच्छा आप नहीं कर सकते हो, वो भगवान डायरेक्टिव करता है। लेकिन जो सकाम कर्म और विकर्म जो दोनों करते हैं अपने बॉडी के लिए, भौतिक के लिए, उनका फल जरूर मिलता है इसी में। अगर हम पैसा ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा कमाते हैं, तो पैसा ज्यादा मिलता है, उसका फल हो गया। ठीक है, उधर फल आपको दिखाई नहीं देता, इधर फल आपको तुरंत दिखाई देगा, इंस्टेंट। आप विकर्म करोगे तो आपका जो आप गलत काम करोगे, या पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी, या आस पड़ोस वाले कुछ ना कुछ करेंगे, गलत करेंगे। और सकाम कर्म करेंगे भौतिक जीवन जीने के लिए, तो आपको आपको जो इंद्रियां आसक्ति होती वो आपकी बढ़ेंगी, आपको ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा, और इनका सबका फल रहता है। लेकिन एक निष्काम होता है, निष्काम जो भगवान के लिए करते हैं, ठीक है, उसका कोई भी फल नहीं होता है, वो बगैर फल के किया जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अंजना दे माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। अंजना दे माता जी, अंजना दे माता जी। क्वेश्चन पूछ लिया था शायद माता जी ने। जी जी प्रभु जी, मैंने सवाल पूछ लिया है। हैंड रेस था। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, एंड करें। प्रभु जी चैट में एक और सवाल आया है, अवधेश हाँ ठाकुर प्रभु जी ने पूछे हैं। हाँ। प्रभु आपने अभी कहा कि फल पेड़ में सेंस नहीं होता है और इस मीट में सेंस होता है, लेकिन प्याज लहसुन को शुद्ध क्यों नहीं माना जाता? क्या क्या माना नहीं जाता? प्याज और लहसुन जो है, गार्लिक और ओनियन और गार्लिक, हम्म। उसको शुद्ध नहीं माना जाता, मतलब वो प्रभु का भोग में क्यों चढ़ाया नहीं जाता प्रभु? उसमें वो आसक्त होते हैं, वो काम वासना को बढ़ाते हैं, इसलिए प्रभु जी, और कुछ नहीं है इसमें। ऐसे केमिकल्स कंपाउंड्स होते हैं। अब वैसे तो ये आयुर्वेद में तो लिखा हुआ ये ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसको वेद और शास्त्र में मना किया गया है कि इससे कामुकता बहुत बढ़ती है। जब कामुकता बढ़ेगी तो इंद्रियों पे कंट जो काम वासना है ना, जो जिसको आप बोल सकते हैं कि सेक्स पावर, तो जब ये रहती तो आप इंद्रियों पे आसक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको मना किया गया कि साधु के लिए, ब्राह्मण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान को अगर ऐसा अगर भोग चढ़ाते हैं तो इससे आसक्त हो जाती है इंद्रियों की, तो इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको अगर त्याग देते हैं तो आपका मन बहुत जल्दी, और जो इंद्रियां हैं बहुत जल्दी आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसको केवल यही रीजन है। तो इसलिए भगवान को, जो भगवान नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते, वेद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ, वो भोग नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही कामुकता वाला होता है, इसमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक होते हैं, इसलिए इसको मना किया गया, और इसका कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मीटिंग इधर ही खत्म करते हैं फिर। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रभु जी और माता जी, अगर कोई किसी को ग्रुप में किसी को कुछ भी मतलब क्विज के लिए या लिंक के लिए कोई भी दिक्कत होता है, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किसी का आया है क्या? नहीं हाँ प्रभु जी आता है कभी कभी, तो हम्म। उनका मेरे तरफ से होता है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। एक माता जी का आया था, वो लिंक नहीं मिल पा रहा था उनको, हम्म। मैं उनको पर्सनल लिंक भेज दिया। ठीक है प्रभु। ठीक है, अब खत्म करते हैं कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव चा
पतितनां पावन्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।